ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, सीसेट की खासियत होती है कि पैटर्न वही रहता है। जैसे नंबर सिस्टम को देखो, मैं पहले बता रहा हूँ 2023 में 25 क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है। और मैं लगभग 2018 से मैं खुद एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो मेरा इतना अनुभव है कि नंबर सिस्टम से मिनिमम जो है 10 क्वेश्चन आपको 2025 में ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। जो मैंने नोट्स से कल आपको 2-3 क्लासेज जो ली, ठीक है, और ये इतना भी है कि उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। तो ये चीज़ याद रखना, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, पैटर्न वही रहने वाला है। बस ये है कि आप जो नंबर सिस्टम के 1995 से लेके 2024 तक क्वेश्चन, ये एक एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए। बाय द ये मान लो कि बाय द हट आपको मतलब अंडरस्टैंड है, इसमें रटना तो नहीं मैं बोलूँगा रटना मत भाई, मैथ तो समझने की चीज़ है। अगर आपने वो सीख लिया वो मेथड, क्योंकि मेरा मानना है 1995 से लेकर 2024 तक जो क्वेश्चन का जो वेरिएशन है ना, बहुत टाइप के अच्छे क्वेश्चन है। तो अपने जो नोट्स है उनको साइड में ज़रूर रखना। अगर जब भी आप सीसेट में, ये चीज़ याद रखना, सीसेट वाले जो मेरे नोट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पीटी निकालने में आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो उनको साइड में रखो। जब भी क्वेश्चन आप सोल्व करो, कहीं पे भी अगर अटक जाते हो क्वेश्चन में, तो आपको याद रखना उस बुक की हेल्प लेनी है। आप उस बुक को साइड में रखोगे, उसके अनुसार क्वेश्चन लगाओगे तो एक भी क्वेश्चन में अटकोगे नहीं, ठीक है। तो जैसे अभी जो मैं आज जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें भी यही रहेगा कि अपन जैसे मान लो कोई क्वेश्चन कर रहे तो मैं बताऊंगा देखो मैंने उस नोट्स में ये चीज़ सिखाई थी, तो वहाँ से देखो ये क्वेश्चन सोल्व हो रहा है आराम से। ऐसे अपन करेंगे 2011 से लेकर 2024 तक क्वेश्चन, फिर 1995 से लेकर 2010 तक भी करेंगे। अब क्या अच्छा खासा मेहनत करेंगे तो क्या थोड़ा बैठने की कैपेसिटी बढ़ाओ। 3 घंटे तो मेरा मानना है बैठना पड़ेगा आप लोगों को मिनिमम। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। तो 2011 का पेपर, ठीक है, इसमें नंबर सिस्टम से शुरू कर रहे हैं अपन। ये तो पैसेज वाले है। देखो पेपर से मैं इसलिए करा रहा हूँ, पेपर एक आइडिया आपको ये भी लगेगा कि देखो क्वेश्चन जो है इधर उधर से कि भी डायरेक्ट एक के साथ सारे क्वेश्चन नहीं देते हैं, ठीक है। अभी देखो ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, ये नंबर सिस्टम का नहीं, ये भी रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये नॉर्मल है, सभी रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, या उसको इस तरीके से मान के चलो। नंबर सिस्टम के अपने क्वेश्चन टारगेट करने हैं ओनली। ये सब रीजनिंग के क्वेश्चन है, ठीक है। इधर पहले नहीं था इतना पैटर्न, पर अभी जो है बाद में बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो ये सब नॉर्मल है, ये इसमें कोई भी नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नहीं है अभी तक। इनमें भी कोई नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नहीं है। ये भी कोई नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नहीं है इसमें। ये भी नंबर सिस्टम क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, हो गया। 2011 में कुछ भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चन नहीं है। 12 का देखते हैं अपन। 14 के बाद में ही मिलेंगे आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन, फिर भी एक बार चेक करना ज़रूरी है। सारे क्वेश्चन करेंगे एक एक चीज़। ये सब रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये भी सब रीजनिंग के हैं। पहले रीजनिंग का वेटेज बहुत ज़्यादा होता था, इसीलिए जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट थे, अगर आप देखो 2015-16 से पहले लगभग 40-60 रेशियो रहता था। हिंदी मीडियम वाले इतने लोग मेंस लिखते थे, पर जब से सीसेट को टफ किया है तब से दिक्कतें बढ़ गई है। ये चीज़ याद रखना, इसीलिए मैं पहले बोल रहा हूँ जीएस का कट ऑफ आप आराम से निकाल लोगे मेरी क्लासेस करने के बाद में, पर सीसेट के लिए भी आपको मेरी क्लासेस अच्छे से देखनी पड़ेगी, तब जाके आप अच्छे से इनको निकाल पाओगे। नहीं तो क्योंकि तो लेवल बढ़ा है, आप यूपीएससी का इतना समझ रही, वो पहले जैसा लेवल नहीं रहा है। ठीक है, सारे क्वेश्चन सब, कोई भी इसमें नंबर सिस्टम का नहीं है। ये भी हो गया। इसमें 2012 में भी नहीं है नंबर सिस्टम का। 2013 का देखते हैं। देखो आपके टॉपिक वाइज ये करने से फ़ायदा होगा कि आप लोगों को समझ में आएगा कि भाई कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है अपने। जैसे नंबर सिस्टम देखना, अभी एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कुछ टाइम बाद में देखना जैसे आप 2018 को पार करोगे 10-15 क्वेश्चन मिलने लग जाएंगे आपको। तो अपने को तो नए पैटर्न में ही चलना है,
नए पैटर्न में कितने क्वेश्चन पूछ रहा है यूपीएससी। पर ये है कि पीवाईक्यू है रिपीट करता है, सीसेट के भी रिपीट करता है। 2024 में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए। सर दृष्टि वाली बुक में दे रखे हैं उन्होंने सेपरेट निकाल के नंबर सिस्टम वाले। नहीं अपन पीवाईक्यू से करेंगे, इसका थोड़ा वेटेज लगता है ना। ठीक है, वो आपको प्रैक्टिस के लिए करना ही है, उससे बुक का ओनली प्रैक्टिस का यूज़ है। अभी इससे करो, इससे आपको ये भी समझ में आएगा कहाँ से क्वेश्चन कौन सा दिए। अभी देखो सभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन है, ये यहाँ से परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन आने लग गए। दूसरी बात, ऐसे पेपर देखते रहोगे तो पेपर याद होंगे। मैं फिर 12 बता रहा हूँ, ऐसे बार बार जैसे जीएस के पेपर याद होने चाहिए वैसे सीसेट के पेपर भी याद होने चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा ना, ये क्वेश्चन जो है आपके 1995 से देखोगे ना, उधर उधर क्वेश्चन ये रिपीट हुआ सेम डिक्टो। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो उधर से रिपीट हुए हैं। इसमें भी अभी तक कोई नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नहीं है। ये सब रीजनिंग वाले हैं, रीजनिंग का वेटेज पहले बहुत ज़्यादा था। ये देखो एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो मैंने करवाया था आपको। तो जिसने एनसीईआरटी क्लासेज नहीं देखी है उनको क्लासेज देखनी ही है, मैथ निकालना है। तो लगभग मैं अभी बता रहा हूँ 30 क्वेश्चन तो वहीं से आएंगे। ठीक है, 2013 से कोई नहीं है। 2014 मुझे जहाँ तक लग रहा है शायद 15 से आएंगे, अगर आएंगे भी तो कोई क्वेश्चन। अब इससे ये फ़ायदा पता लगेगा ना आपको भाई, कैसे जो है धीरे धीरे सीसेट को यूल किया है, तो आपको क्वेश्चनों का नेचर समझ, तो इससे पता लग जाएगा कितना टफनेस लेवल है। एक मिनट, देखो पहले पैसे जैसे बड़े बड़े आते थे, अब पैसे बड़े आते नहीं। ये सब रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा। पहले रीजनिंग का वेटेज बहुत ज़्यादा था। आ जाओ। तो ध्यान से देखना ना, ऐसे तो है रीजनिंग का क्वेश्चन, परंतु जैसे अपन जैसे इंटीजर सीखे हैं जो कल अपन नोट पढ़े, तो उसमें वो सारी चीज़ें वही है। ठीक है, अब तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन। ऐसे है रीजनिंग का भी है, पर नंबर सिस्टम को मान के चलते हैं इस क्वेश्चन को। देखो LMNO PQRST टी अक्षरों को 9 पूर्णांकों में 1 से 9 तक प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है, अब ध्यान से समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को, परंतु उसी क्रम में नहीं है। अब मैं फिर बता दूँ, देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो है, अब एक चीज़ नोटिस करना, इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको हमेशा मिलेंगे कि पैटर्न वही है। इस टाइप के अगर आप देखोगे तो अभी भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं आ रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको अभी भी मिलेंगे। ठीक है, पी के लिए 4 निर्धारित है। ठीक है, पी के लिए आपको 4 निर्धारित किया गया है। पी और टी के बीच में अंतर याद करो। ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है जो अभी दे देता ना ए करके, उस टाइप का क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस टाइप क्वेश्चन अभी भी आते हैं। तो पी के लिए 4 निर्धारित है। ये कौन लेट क्लास में, फिर बता रहा हूँ ये चीज़ याद रखना। काजल में तुम्हें कल भी समझाया था क्लास टाइम पे आओ, ऐसे कैसे काम चलेगा, तुम लोग इतना लेट करोगे क्लास में। 7:30 का मतलब 7:30, ये चीज़ याद रखना, ये लापरवाही नहीं चलेगी। ओके सर, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, देखो पी के लिए 4 निर्धारित किया गया है और पी और टी के बीच अंतर जो है 5 है। P
पी और टी के बीच अंतर जो है 5 है। ये भी हो सकता है, ये चीज़ याद रखना, दोनों कंडीशन अपने को लेके चलनी पड़ेगी, क्योंकि अपने को कंफर्म यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला, तो अपन दोनों कंडीशन लेके चलेंगे। देखो यूपीएससी की यही खासियत है कि आपको कंडीशन अगर जितना केस बनाओगे ना उतना ईजी पड़ता है पेपर, नहीं तो गलत होने के चांसेस भी कम होते हैं। एन और टी के बीच अंतर भी 3 कितने का है? 3 का है। एन माइनस टी के बराबर 3 है। तो एन के लिए निर्धारित पूर्णांक क्या होगा? अब देखो मैं इसमें दो ऑप्शन मतलब दो मेथड बताता हूँ। एक तो होता है कि आप जो है ऑप्शन मेथड से यूज करो, ठीक है। ऑप्शन मेथड से भी यूज करते हो तो थोड़ा थोड़ा हेल्प मिल जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे एन के लिए मान लो कोई भी वैल्यू मान लो, जैसे मान लो मैंने 6 माना, ध्यान समझना। देखो ऑप्शन मेथड मेरा मानना है उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है जिनको ज़्यादा मैथ समझ में नहीं आती, मैथ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, तो मेरा मानना है ऑप्शन मेथड से आप आराम से कर लोगे। अब देखो इस क्वेश्चन को अपन ऑप्शन मेथड से करते हैं। मान लो कि मैंने ये लिया एन बराबर 6 लिया, तो यहाँ पे 6 रखो, 6 माइनस टी बराबर कितना है? 3। अब ये उधर जाएगा, ठीक है, तो माइनस टी ये 3 माइनस 6 हो जाएगा, क्योंकि प्लस की चीज़ उधर जाती है तो माइनस हो जाती है। तो माइनस टी बराबर यहाँ पे माइनस के 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे टी बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो गया, ठीक है। अब जब टी बराबर यहाँ पे 3 हो गया है और फिर अपने को, क्योंकि देखो ये चीज़ याद रखना, अगर यहाँ पे अगर ये चीज़ कन्फर्म हो गई तो फिर अपना आंसर आ जाएगा। अब तो ध्यान से देखना, पी का वैल्यू अगर 4 है, ठीक है, पी का वैल्यू अगर 4 है और यहाँ पे टी का वैल्यू अपन निकालेंगे, तो यहाँ पे दे दो टी उधर प्लस में जाएगा, ये 4 माइनस 5 होगा, तो टी का यहाँ पे -1 आ रहा है, ठीक है। अब ये इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो नहीं, ऐसा होना चाहिए, रुको एक मिनट, कुछ तो गलती की है अपन, आना चाहिए इससे भी आंसर, ऑप्शन मेथड से भी। देखो एन के लिए निर्धारित पूर्णांक क्या है? एन और टी के बीच अंतर जो है 3 है, ठीक है, और पी और टी के बीच जो है अंतर 5 है, ठीक है। और p के लिए अपने 4 वैल्यू दिया, तो अगर p का वैल्यू अपन यहाँ रखते हैं 4 माइनस टी बराबर 5, तो t बराबर उधर t अगर करोगे तो t बराबर मान लो -1 आया, -1 को अगर आप इधर रखोगे t -1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? +1, तो +1 और उधर करोगे तो 3 - 1। कुछ तो गलती हो रही है, चलो ठीक है, अपन ऑप्शन मेथड के छोड़ते हैं उसको। देखो LMNOPQRST अक्षरों को 9 पूर्णांकों में 1 से लेकर 9 तक प्रतिस्थापित किया जाता है, ठीक है। p का वैल्यू यहाँ पे 4 है, ठीक है। ये याद रखना कि अपने को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही यूज़ करना है आपको, जिसमें से एक नंबर याद करें, उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी नए पैटर्न पूछ रहा है, ठीक है। अब आप और कोई वैल्यू 4 का वैल्यू यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, सबका अलग अलग वैल्यू है, परंतु उसी क्रम में नहीं है, ठीक है। पी के लिए निर्धारित 4 है, पी और टी के बीच अंतर 5 है, ध्यान से समझना, पी और टी के बीच में अंतर जो है 5 है। अब इसका मतलब है कि भाई स्वाभाविक सी बात है, ये यहाँ पे टी माइनस पी होगा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है अंतर जब भी आएगा जब टी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये केस कैंसिल हो जाएगा। तो इस केस में अगर आप टी का वैल्यू लोगे तो मैक्सिमम जब आप 9 लोगे टी का वैल्यू, तभी तो 9 - 4 बराबर 5 आएगा, तो इसका मतलब टी का वैल्यू भी फिक्स हो गया अपना, कितना आया अपना टी का वैल्यू आ गया 9, ठीक है। तो अब 9 भी आप यूज़ नहीं कर सकते। अगला एन और टी के बीच में जो है अंतर जो है एन और, तो टी बड़ा है तो टी बड़ा, तो सबसे बात है टी माइनस एन लेंगे बराबर 3, तो टी का वैल्यू कितना, सॉरी टी का वैल्यू कितना 9 है, एन का वैल्यू अपने को फाइंड आउट करना है, एन उधर जाएगा 9 - 3 होगा, तो एन बराबर 6 आ गया, ठीक है। तो ये है, देखो मैं पहले बता रहा हूँ, तो ये चीज़ें हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट कौन आया था, समझ में आया क्वेश्चन? अब देखो ये चीज़ याद रखना कि अब देखो अपन पैटर्न फॉलो किया तो अपना क्वेश्चन आराम से इजीली बन गया, ठीक है। पर ऐसा नहीं, ऑप्शन मेथड से भी बनना चाहिए था, ये कुछ तो गलती हो रही है अपने से, चलो ठीक है, छोड़ो कोई नहीं। पर याद समझ में आया, इस टाइप का क्वेश्चन अभी भी आ रहे हैं, ये चीज़ याद रखना, ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। अरे कोई बोलेगा, किसी को दिक्कत हो दोबारा समझाओ इस क्वेश्चन को, और मैं पहले बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दो। देखो ध्यान से समझना, LMNOPQRST के अक्षरों को 9 पूर्णांक है, ठीक है, तो उसके लिए इसको यूज किया गया है। तो हो सकता है एल का वैल्यू कुछ भी हो, पर ये याद रखना कि जो वैल्यू होगी इन्हीं में से होगी, ठीक है। अब यहाँ पे बोल देंगे भाई पी का वैल्यू जो है 4 है, ठीक है, तो पी का वैल्यू फिक्स हो गया है 4, ठीक, परंतु उसी क्रम में नहीं है, तो ये अपने पता नहीं क्रम कौन सा क्या है, पर पी के लिए 4 निर्धारित है, तो ये हो गया। पी और टी के बीच अंतर
5 है। अब देखो p माइनस टी भी लिखा जा सकता है, परंतु अब थोड़ा बहुत कॉमन सेंस यूज करना अपने को। भाई t माइनस पी होगा तभी तो प्लस का 5 आएगा ना, क्योंकि अपन जब मैक्सिमम लेंगे, मैक्सिमम 9 लेंगे t का वैल्यू, तो तब जाके आप जो है p का वैल्यू 4 रखोगे तब 5 आएगा। ठीक है, तो ये केस कैंसिल हो जाएगा, अपने को ये केस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को सबाइश बात है टी का वैल्यू अपने को मिल गया है 9 मिल गया है। ठीक, अब अगला क्या दिया है, एन और टी के बीच में अंतर। अब देखो फिर वही बात है कि टी माइनस एन होगा तब आएगा ना प्लस का, क्योंकि टी ऑलरेडी बहुत सबसे मैक्सिमम है, तो टी की वैल्यू रखो यहाँ पे। अपने को एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है, एन को उधर लेके जाओगे प्लस हो जाएगा, इसको इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा। अब एन बराबर कितना आ जाएगा, 6। आंसर डी। और मैं पहले बता रहा हूँ इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन अभी भी आ रहे हैं, बस उसने क्या कर दिया है आजकल, वो इस तरीके से पूछ रहा है आपको, जैसे ए कर दिया प्लस मान लो कि 3 5 कर दिया, यहाँ पे कुछ दे दिया, याद आया इस टाइप के क्वेश्चन। वो इस टाइप के क्वेश्चन आजकल पूछ रहा है, पहले ऐसे लैंग्वेज में पूछता था, है नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, नॉर्मल है, मतलब एडिशन उस टाइप से ही है, तो अपन जैसे सीखते भी है प्लस माइनस वाला। ठीक है, अब देखो ना इस टाइप के जब भी है ना बहुत बड़ा क्वेश्चन रहे, तो मेरा मानना है कि यहाँ पढ़ो किसके पास अधिकतम धनराशि है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं मेथड सिखाऊंगा, ध्यान से समझना। उससे क्या एलिमिनेट भी आपको ना, डिडक्शन मेथड है, उसमें क्या करना है कि आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करते चलना है। 4 व्यक्ति आलोक, भूपेश, चंदर और दिनेश के पास कुल मिलाकर 100 रुपये। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, आलोक और भूपेश के पास की धनराशि मिलाकर उतनी धनराशि है जितने चंदन और दिनेश के पास धनराशि मिलाकर। तो आलोक प्लस भूपेश बराबर चंदन और दिनेश। ठीक, अब ये चीज़, अब यहाँ से तो अपने कुछ भी नहीं पता लग रहा भाई किसके पास ज़्यादा है, इसका मतलब आगे से पता लगेगा अपने को। किंतु आलोक के पास भूपेश से अधिक धनराशि है, इसका मतलब आलोक के पास भूपेश से ज़्यादा है, तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे भूपेश कैंसिल हो गया। अब ये देखो ध्यान देखना, और चंदन के पास दिनेश से केवल आधी धनराशि है, तो इसका मतलब चंदन के पास सबसे कम है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है अपन, चंदन के जो पास जो है दिनेश की जो है आधी है। ठीक है, अगर मान लो कि दिनेश के पास, तो ये स्वाभाविक सी बात है, ये इसको 2 गुना करोगे चंदन की, तब जाके वो दिनेश के बराबर होगी। ठीक, अब ये चीज़ हो गई। अब मैं फिर बता रहा हूँ, कल उठा के फेंक दूंगा, ये सब लोग है ना टाइम पे ज्वाइन किया करो। वैशाली टाइम 7:30 तो 7:30, ये चीज़ याद रखना आगे से। अब देखो आलोक के पास वस्तुतः दिनेश से 5 अधिक है। अब देखो ध्यान समझना, अब देखो दिनेश, अभी देखो 2 ऑप्शन बचे थे, दिनेश और आलोक, इसमें बोल दिया कि आलोक के पास दिनेश से 5 ज़्यादा है, खत्म मान। अपने को अब यहाँ पे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है ही नहीं, तो ये चीज़ जरूर याद रखना। फालतू भी अब यहाँ पे ना वो इक्वेशन बनाने मत लग जाना, ये सब सारी चीज़ें। तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चन में होता है यूपीएससी ना, आपको बस ओनली क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, समझना होता है, फिर डिडक्शन मेथड लगाओ, उससे डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो ये हो गया है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी चैरिटी शो के लिए कुल 420 टिकट बिके। ठीक है, ध्यान से समझना, टोटल 420 टिकट बिके। इन टिकटों में आधी जो है प्रत्येक 5 रुपये की दर पर, तो आधी सबाई सी बात है कितना हो गया, 2 से डिवाइड करो 210, वो कितने रुपए की दर से बची, 5 रुपये की दर पे। 1/3 प्रत्येक 3 की दर पर, 1/3 420 का 1/3 निकालो 1/3। ठीक है, तो 3 3 चौक 12 140, ये कितने के हिसाब से, 3 के हिसाब से बिकी है। शेष अन्य टिकटें 2 रुपये दर पर बिकी है। शेष सबाई मतलब 140 और 210। अब देखो ये एडिशन आना चाहिए फटाफट। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। 350 तो कितना बचा, 70 का वो है जो है 2 रुपये के दाम से बिकी है। तो कुल धनराशि, अब देखो सबाई बात है, इसको मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। ठीक है, 0 5 10, यहाँ से कितना है 14 28 34 42। अब मैंने बोला था ना पहाड़े याद होना चाहिए, वो इसीलिए याद होना चाहिए। 140, अब देखो इसको ऐड, 1 मिनट रुको, कितना कितना लिखा था कुछ याद है? ठीक है, 0 5 10, फिर कितना बचा था इधर, 14 420, 70 × 2 140, 0 देखो 4 2 6 6 5 11, 80 लगी 1 4 5 6, 1610 रुपये। समझ में आया? आपकी बात 2024 में भी जस्ट ऐसा ही सिंपल टाइप से एकदम क्वेश्चन आया था, सिंपल।
जिसमें आपको ओनली जस्ट कैलकुलेशन करनी थी, ठीक है। अब देखो ये नॉर्मल क्वेश्चन है। अभी यहाँ देखो 2014 तक आपने देखा था, एक नॉर्मल एक क्वेश्चन जरूर लगा जो अच्छा है, ठीक है। उसी टाइप के क्वेश्चन आगे भी पूछा गया है, तो अब इसे पता लगता है कि भाई यूपीएससी अब देखो 2015 में थोड़ा और टफ होगा, अब देखना। अभी लेवल देखना कैसे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन ये बढ़ाएगा। ये वही दिक्कत करने लग गया। पहले एक बात तो देख लेते, इसमें वही दिक्कत होगी नहीं तो। एक बार दोबारा खोलते हैं इसका। लिमिटेड एक्सेस देके रखा है, शायद इस कारण से दिक्कत कर रहा है कि खुल गया, हो गया। चलो अब देखना इसमें जो क्वेश्चन का देखो लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, अब ये चीज़ याद रखना। किस ईयर का ये? 2015 का। उसके पहले वाला 11 का था ना? नहीं 14 का था, 14 का। 11, 12, 13 में तो कोई क्वेश्चन थे ही नहीं नंबर सिस्टम के, ठीक है। तो वो चीज़ याद रखना। सर 2013 क्वेश्चन नंबर 13 जो है लुप्त संख्या याद कीजिए, सीरीज वाला क्वेश्चन। अरे नहीं, सीरीज वाला क्वेश्चन नंबर सिस्टम में कहाँ है, वो रीजनिंग का टॉपिक है। ये सब रीजनिंग के क्वेश्चन, आगे बढ़ो। तो पहले तो यूँ हो जाता होगा शीशेट ऐसे कैसे? हाँ पहले इतना दिक्कत नहीं थी, वो तो मैं तो बता भी रहा हूँ ना। ये चीज़, ये तो पैटर्न जब से किया है डिफ़िकल्ट तब से हुआ है ये चीज़। ठीक है, ये छोड़ो, ये वाला क्वेश्चन देखो। ये वाला क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखना ये चीज़। अच्छा क्वेश्चन है ये। ABC और D में प्रत्येक के पास 100 रुपये। देखो अभी अब देखो ये चीज़ देखना, अभी पिछले क्वेश्चन किए थे वैसा ही क्वेश्चन है, सेम आलोक वाला क्वेश्चन याद आया, वही सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें वही सब सारी चीज़ें पूछेगा, ठीक है। प्रत्येक के पास 100 रुपये, तो मतलब इनके पास सबके पास 100 रुपये, इनके पास भी 100 रुपये, इनके पास भी 100 रुपये। अब देखो इसी टाइप का सेम पैटर्न का क्वेश्चन आपको मिलेगा 2018 में, 2018 में मिलेगा, 2019 में मिलेगा। ये चीज़ याद रखना, एकदम डिक्टो इसी पैटर्न पे क्वेश्चन रहेगा वो, ठीक है। तो ये चीज़ मैं इसीलिए तो बता रहा हूँ कि आपको धीरे धीरे एक एक चीज़ को समझते चलना है। अब देखो ABCD सबके पास 100 रुपये, पहली कंडीशन अपने को दी है तो अपन लिख लेंगे। आगे बढ़ो। A जो है B को 20 रुपये देता है, ठीक है। A जो है B को 20 रुपये दिया तो इसके पास 80 हो गए, इसके पास 120 हो गए, ठीक। पहली कंडीशन यहाँ तक। अब जो है, अब देखो ध्यान से समझना, ये जरूरी है थोड़ा स्टेटमेंट पढ़ने के लिए। जो है C को 10 रुपये देता, जो मतलब कौन हो गया, B, याद रखना। अब देखो ध्यान से पढ़ो, A जो है B को 20 रुपये देता है, जो C को 10 रुपये देता है। जो का मतलब यहाँ पे किसके लिए यूज हो रहा है, याद रखना, B के लिए हो रहा है। तो यहाँ पे स्वाभाविक सी बात है, ये किसको C को देता है, तो यहाँ पे 80 आ जाएगा, ये 110 हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा। और जिसे D से 30 रुपये मिलते हैं, जो बर्ड होता है ना सबसे नजदीक वाले के लिए होता है, जैसे कि B नजदीक है तो B के लिए। हाँ वो भी चीज़ याद रखना, ये जरूरी है, परंतु ये चीज़ याद रखना, ये समझना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो क्वेश्चन गलत कर दोगे आप, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ आ गया। अब फिर अगला क्या बोला है, यहाँ पे देखो 100 हो गया, ठीक। अब अगला देखो, जिसे D से 30 रुपये मिलते हैं, किसे, C को मिलता है, B को मिलता है, ये चीज़ मुझे बताओ। अब अमित बताओ, तुम ही बताओ। अमित अब आप कहाँ चुप हो गए तुम? हाँ सर, सी होगा सर, नजदीक वाले के लिए सर, जिसे। अब देखो एक चीज़ याद रखना, जब भी अगर इस टाइप से समझ में नहीं आए तो पूरा क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ो। देखो ABCD प्रत्येक के पास 100 रुपये है, A जो है B को 20 रुपये देता है, ये तो समझ में आ गया। जो C को 10 रुपये देता है, कौन देता है, B। और जिसे D से 30 रुपये मिलते हैं, मतलब किसको मिल रहे हैं, C को मिल रहे हैं, ठीक है। C को यहाँ तो यहाँ पे कितना था, 70, ये 140 हो जाएगा, 110 रहेगा, ये 80 होगा। तो बोला इन संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका मतलब अपने को गलत कथन
पता करना है। सी सबसे धनाढ़ है, हाँ 140 रुपये, एकदम सही बात है। डी सबसे निर्धन है, हाँ उसके पास 70 रुपये, ये भी स्टेटमेंट सही है। अब डी देखो, बी जो है डी से अधिक धनवान है, हाँ भाई स्वाभाविक सी बात है, इसके पास 110 रुपये, ये बात भी सही है। तो स्वाभाविक बात, अब यही गलत स्टेटमेंट होगा, तो यही आंसर होगा। ए और डी के पास मिलाकर जितने रुपये हैं, ए और डी के पास कितना, 80 और 70 है, कितना 150, और सी के पास उससे अधिक रुपये, अरे नहीं सी के पास 140 ही है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। दूसरी बात आ रहा, मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है, शायद आप लोगों में से किसी का अनुभव होगा, कि जैसे मान लो यहाँ पे पूछ रहा है नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है कि बच्चे जल्दीबाजी में ये होता है कि जैसे मान लो सब कुछ सही कर लिया है, यहाँ तक सब कुछ सब बढ़िया कर लिया है, परंतु जैसे वो मतलब इसको ध्यान से नहीं पढ़ता है, तो जैसे पढ़ा कि सी सबसे धनाढ़, हाँ एकदम सही बात है, ये मार के आ जाता था। तो ये चीज़ याद रखना, इस टाइप की गलतियाँ तो एग्जाम में बिल्कुल भी भूल के भी मत करना कि आया हुआ क्वेश्चन को आप गलत करके आ जाओ, ये चीज़ याद रखना। ये उसमें आएगा, लीनियर इक्वेशन में आएगा, ठीक है। ये आगे बढ़ो। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन है। अब देखो ये 2023 का क्वेश्चन है ये। अब देखो ये 2 बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। आ जाओ, अब देखो मैं बता रहा था ना, अब देखो मैं पहले बता रहा हूँ, नंबर सिस्टम में आपके लगभग 10 क्वेश्चन जो आएंगे, उनमें से 5 क्वेश्चन जो आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी वो इस टाइप के आने की रहेगी। इसके लिए आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का आपको मैंने पढ़ाया है, जाके देख लेना। 8th क्लास की एनसीईआरटी का आखिरी चैप्टर है संख्याओं के साथ खेलने वाला वो, और 6ठी क्लास का चैप्टर। ये दोनों चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट है नंबर सिस्टम के लिए। अगर आपने ये दोनों चैप्टर समझ लिए तो ये मान के चलो कि 10 क्वेश्चन बना लोगे आप। इन दोनों एनसीईआरटी चैप्टर में डायरेक्ट वहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यूपीएससी अभी भी जो है इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रही है, ये चीज़ याद रखना। यूपीएससी का पैटर्न अभी भी नहीं बदला है। अब देखो देखना 2015 से अब देखो ये सब सिमिलर चीज़ें मिलेगी अपने को। अब देखो ध्यान से देखना, ABC है, DD, इससे गुणा करने से ABC आता है। अब याद करो, मेरा नोट्स अगर ओपन करो, मैं पहले बता रहा हूँ उसका प्रिंट आउट रखो मेरे नोट्स का, तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। नहीं तो ऐसे फिर अब देखो मैंने अभी इसमें मैं बता रहा हूँ खोल के, अपने नोट्स ही खोल के बता रहा हूँ, जहाँ पे मैंने ये चीज़ समझाई थी कि जब ABC आता है तब कब आता है। अगर वो चीज़ सीख लोगे तो डायरेक्ट ये आंसर जो है, फिर नोट्स का फ़ायदा क्या हुआ अपने, ठीक है। तो अभी मैं नोट्स खोल के बता रहा हूँ। अरे कल से ऐसा करना है, सब लोग अपना प्रिंट आउट हार्ड कॉपी रखो इस नोट्स का, ठीक है। मेरे वाले जो नोट्स है उसका सब प्रिंट आउट निकलवा लेना, तभी अपन फ़ायदा है ना, नहीं कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ कहाँ पे अपन इसको किए थे। अरे ये एनसीईआरटी में भी दिया है, मैं पहले बता रहा हूँ, ये वाली जो चीज़ है आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगी। 8वीं क्लास का चैप्टर पढ़ना आखिरी, उसमें दिया है ये चीज़ अच्छे तरीके से। फैक्टर उससे पहले का है ये, विभाजित का नियम। एनसीईआरटी में करवाया था क्या, याद नहीं होना तो चाहिए इधर भी, ठीक है। नहीं छोड़ो, एनसीईआरटी में याद करो मैंने करवाया था, ये दूसरा चैप्टर है, उसमें जाके देखना। चलो ठीक है ना, ध्यान से समझना। अरे है इसी में ही है ये, ठीक है। हाँ वो वाला जो चीज़ है, देखो ध्यान से देखना। अब देखो ये चीज़ है कि अगर पता होगा आपको डायरेक्ट भाई ये कब आता है, ठीक है, तो एक आप डायरेक्ट आप पता कर सकते हो। जैसे एक चीज़ याद रखना, जैसे 1 D की वैल्यू 1 होगी, E की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, ठीक है। अब इसको ABC को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो तीनों मल्टीप्लाई होगा तो ABC आएगा, तो ये यहाँ ऑटोमेटिक कवर कर लेगा, फिर इससे गुणा होगा तो ABC आता है। ये है, मैंने शायद एनसीईआरटी में पढ़ाया है, मैं पढ़ाया हूँ, परंतु मुझे इतना कन्फर्म है आप लोगों को पढ़ाया हूँ ये चीज़, ठीक है। ये जाके जहाँ तक एनसीईआरटी में है सर। हाँ मैंने पढ़ाया तो है, वही तो मैं देख रहा था कि पढ़ाया एकदम ये, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो यही जो क्वेश्चन है यही आपको मिलेगा 2023 में, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन ये वाला,
अगर आपको ये पता होता है इस क्वेश्चन, देखो इसीलिए बता रहा हूँ, अगर क्वेश्चन समझो, एक एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से याद रखोगे तो आराम से वो क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, ठीक है। अब देखो चलो ठीक है, अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को, अपन अब मेथड के रूप से करते हैं। अगर याद मान लो नहीं है, याद एग्जाम में याद नहीं रहा, तब क्या करेंगे अपन, ठीक है। अब देखो ए बी सी डी और ई भिन्न अंक है और डी और ई के मान क्या हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब याद रखना, मैंने क्या बोला था, कहाँ से वैल्यू लेना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब ये सबके लिए अलग अलग नंबर है, ठीक है, और अपने को पूछ रहा है डी और ई का मान क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। अब देखो इसमें आपको, अगर देखो इसमें और कोई चीज़ दी ही नहीं, याद करो जब 2014 वाला क्वेश्चन किए थे उसमें तो दिया था भाई n-t है, p की वैल्यू कुछ दे दिया था अपने को, वहाँ से थोड़ा बहुत अपन कंक्लूजन निकाल लिए थे। अब यहाँ पे है आपको जो है स्वाभाविक सी बात है, थोड़ा बहुत ऑप्शन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। अब मान लो कि ऑप्शन में ये मान लो पहला वाला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब बी वाला यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने डी का वैल्यू 0 लिया है और ई का वैल्यू मैंने 1 ले लिया है, ठीक है, और डी का वैल्यू ये 0 हो गया, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है 11 को मल्टीप्लाई करना है ए बी सी से, तो ए बी सी जो पहली बार इससे गुणा हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे स्वाभाविक सी बात है देखो सी आएगा और ए की पावर जो बी है ये उसमें चले जाएगा, घातांक में चले जाएगा, फिर अगली बार गुणा होगा फिर उसमें जुड़ेगा, तो ये तो मतलब अलग चीज़ आ जाएगी। समझ में आया ये चीज़। अब वो ये मत कर देना कि ए बी सी को 1 से गुणा हो तो ए बी सी और ए बी सी अब इतना तो गुणा करना आना चाहिए। अभी चलो मैं तुम लोगों को बताता हूँ, जैसे 27 इंटू में 14 से गुणा कर रहा हूँ, ध्यान से समझना ही चाहिए। 4 सत्ते 28 होता है, तो अपन यहाँ लेके जाते हैं, ना कि उसको लिख देते हैं यहाँ पे। कब लिख देंगे, जब जैसे मान लो ये हो, अगर ऐसा ही चीज़ हो, अब फिर मैं 4 से गुणा कर रहा हूँ तो 27 28 आया, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 2 का 2 ऐसे कैसे उतर जाता है। समझ में आया ये चीज़। तो ये चीज़ बेसिक चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो फिर इसमें भी गलती करोगे, ठीक है। तो इसका मतलब स्वाभाविक सी बात है ये तो गलत है ऑप्शन। तो इससे थोड़ा बहुत अपने को ये भी आइडिया लग रहा है कि जो डी का वैल्यू है वो 1 होना चाहिए, तब जाके अपना कुछ चीज़ निकलेगा। तो डी का वैल्यू 1 होगा तो ये तो ऐसे, जो 2 का वैल्यू चले जाएगा तो कोई मतलब ही नहीं है ना, ये तो ऐसे चले जाएगा। अब डी का वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 है, और ई का वैल्यू स्वाभाविक सी बात है क्या आ सकता है, तो देखो 2 आ जाएगा ई का वैल्यू, तो स्वाभाविक सी बात है वो अलग ही चीज़ आ जाएगी ना। जैसे मान लो 1 2 2 या 1 लो, ठीक है, इसको ए बी सी से गुणा करोगे तो ये तो चलो ए बी सी से आ गया, पर 2 से गुणा होगा तो पता नहीं क्या आएगा, अपने को कुछ भी पता नहीं है, और ए बी सी का वैल्यू निकालना बहुत डिफिकल्ट है आपको, क्योंकि जब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अननोन दी हो। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो 0 है वो वाला कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, एनसीईआरटी में वो चीज़ आपको दिया भी है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो स्वाभाविक सी बात है अपन डी का वैल्यू लेंगे। अब जो अपने पास ऑप्शन कौन सा बचा, सी, ठीक है, 0 0 1। अब देखो वही चीज़ जो मैंने अभी सिखाई है आप लोगों को, मल्टीपल। अब देखो मैंने ए बी सी को गुणा किया तो ये देखो एक इससे गुणा हुआ है, परंतु ये 2 ऑप्शन है अपने पास 0, तो ये सारा का सारा ऐसे के आ जाएगा। फिर ये जो है 1 से गुणा होगा, ऐसे की ऐसे आ जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना। तो इससे अपना आंसर आएगा ये। समझ में आया ये स्टाइल। एनसीईआरटी में भी तो पढ़ा था ना सर यही सेम हाँ वही तो मैंने बोला था, उसी में बोला पढ़ाए हूँ आप लोगों को। तो इसीलिए मैं फिर बता रहा हूँ, जिन्होंने एनसीईआरटी क्लासेज नहीं देखी है वो एनसीईआरटी क्लासेज जाके देखो भाई। मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ाया है, मैं पहले बता रहा हूँ, उस एनसीईआरटी चैप्टर से 30 क्वेश्चन आएंगे, 30। तो उनकी जाके उन चैप्टर को अच्छे से देखना है, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखो 2023 में डिक्टो यही क्वेश्चन आया था, अभी अपन करेंगे, देखना याद रखना इस क्वेश्चन को जो मैं बता रहा हूँ 2023 में। देखो इसीलिए फिर बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको पता नहीं। देखो ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ डायरेक्ट 2023 में रिपीट हुआ, डायरेक्ट, कुछ भी नहीं है। बस ये है कि यहाँ पे कार्य 1 1 वहाँ पे W1 ऐसे करके लिख दिया था। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2023 में। तो ये है PYQ की खासियत। अगर आप PYQ करते हो, अच्छे से कर रहे हो, तो आप सारे क्वेश्चन लगा पाओगे, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और अपन अब देखते हैं आगे, हो गया क्या क्वेश्चन, ठीक है, हो गया। तो ये कौन सा था, 2015 का था। इसे एक आध क्वेश्चन मिला, परंतु इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला जो रिपीट भी हुआ है, ठीक है। अब 2016 का देखते हैं अपन। देखिए इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको लोगों को एकदम क्लियर, भाई यूपीएससी कैसे अपना, अगर वो हार्ड बना रही है पेपर को, तो कैसे, ऐसा नहीं है हार्ड अचानक से नहीं बना रही है। अब देखो वो क्वेश्चन ऑलरेडी उन्होंने दे के रखा था ABC वाला, पर अपने को तो ऐसा लग रहा है कि 2018 में 2023 में पहली बार पूछ लिया, परंतु वो 2015 में पूछ चुका था। तो ये चीज़ें याद रखना। अब आ जाओ 2016 का पेपर।
इसने एक साथ ही कर दिया क्या? ठीक है, ये सब रीजनिंग के क्वेश्चन है। ठीक है छोड़ो, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है सब। ये भी रीजनिंग का है। दिख भी नहीं रहा आंसर। रुको मैं बड़ा करूँगा तब दिख जाएगा, ऐसे कोई नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन आओ 29 क्वेश्चन। ये जो ओरिजिनल पेपर है ना यूपीएससी का, उसी में ही गड़बड़ी है, वो ऐसा ही है। आप चाहे यूपीएससी वेबसाइट पे भी जाके देखोगे ना, तो वहाँ पे ऐसा ही है ये पेपर 2016 का, तो गड़बड़ी वहीं से ही है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन जो है, आप एनसीईआरटी का जिसने पढ़ा है मेरे साथ, तो वो क्वेश्चन बना लो। चलो एक बार तुम लोग बनाओ इस क्वेश्चन को, 29 क्वेश्चन को बनाओ, देखता हूँ तुम लोग स्क्वायर बन गया, हाँ बना भी दिया। बन गया। रुक जाओ, अभी मैं जैसे पूछूंगा, चलो बनाओ फटाफट, सब लोग बनाओ। ठीक है, ये क्वेश्चन करो, 29 क्वेश्चन करो। और मैंने एनसीईआरटी में करवाया है ये क्वेश्चन, ये चीज़ याद रख लेना। बढ़िया निखिल, और सब बताओ, सबसे बनना चाहिए। ये एनसीईआरटी मैंने करवाए हैं, अब यही है जो एनसीईआरटी मेरी क्लासेज नहीं किया होगा, अब उनको तो हवा भी नहीं लग रही होगी इस क्वेश्चन का। याद करो 8वीं क्लास का चैप्टर स्क्वायर वाला, ये वही क्वेश्चन है। और मैंने बोला भी था उस टाइम कि पीवाईक्यू में आए हुए हैं ये क्वेश्चन। पूजा तुमसे बना, अनु तुमसे बना, क्यों तुम लोगों ने एनसीईआरटी क्लासेज नहीं देखी है? दिक्कत तो होगा तुम्हें, मैं पहले बता रहा हूँ, क्लासेज को कंप्लीट देखो पहले। सर नहीं बन रहा हमसे। हाँ, अब मैंने बोला था ना जो एनसीईआरटी क्लासेज किया है उनके लिए बहुत इजी होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि मैंने चैप्टर पढ़ाए हैं, एक ही चैप्टर, इसलिए आपको देखना है। अनु वो क्लासेज जाके देखो, मैंने उस दिन भी बोला था आपको। एनसीईआरटी के आपने कितने क्लासेस लिए हैं अभी तक? ज़्यादा नहीं है, मैंने प्लेलिस्ट आपको भेजी तो थी, ज़्यादा क्लासेज नहीं है, परंतु इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना है, इसमें इम्पोर्टेंट। का सारा प्लेलिस्ट आप भेज दिए हैं? हाँ मैं भेजा तो था आपको, उस दिन दिया तो था, जाके आप टेलीग्राम पे, शायद मैंने कहाँ भेजा था, हाँ टेलीग्राम पे भेजा था आपको। ओके सर, अभी तो नहीं देख पाई हूँ इसलिए। पूजा तुमसे बना, तुम तो एसएससी की भी तैयारी कर रहे हो पूजा। पूजा यहाँ पे है या नहीं है? हाँ जी सर। नहीं बना? नो सर। तुमसे तो बनना चाहिए थे, इजी क्वेश्चन है। 21 आ रहा है, पता नहीं। ठीक है, आपको सीसेट की जो एनसीईआरटी वाली क्लासेज है वो जरूर देखनी है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। ओके सर, ओके। वो जरूरी है अनु, और ये जो है, और जो नहीं देखें वो चीज़ भी याद रखना। छोटी तुमसे बना? सना, बन गया। सना तुमसे बना? हाँ सर। क्या है आंसर? 21। अच्छा, 21 है। सोमेश तुमसे बना? क्योंकि ये चीज़ें अगर नया है ना, उठा के फेंक दूंगा तुम लोगों को। ये मैंने 8th क्लास का एनसीईआरटी पढ़ा रहा, तब मैंने बताया था उस टाइम। अरे बोलो किस किस से नहीं बना, बताओ। काजल तुमसे बना? कि तुमने भी एनसीईआरटी क्लासेस नहीं की थी काजल? अरे काजल बोलो कि हाँ सर कर रही हूँ, अभी गलत होगा, दोबारा कर रही हूँ। हाँ बस, अब बोर मत करो, और लापरवाही करो। अब यही है जो एनसीईआरटी क्लास उस टाइम बैठा रहा होगा, उसके लिए तो बहुत इजी क्वेश्चन होगा है। जिनने एनसीईआरटी क्लासेस नहीं की है उनके लिए डिफिकल्ट होगा, मैं पहले बता रहा हूँ सीसेट निकालना।
चलो ठीक है, इधर देखो, सोमेश सोमेश तुम कहाँ हो? सोमेश सोमेश विक्की, ये बताओ सब लोग। सोमेश तुमसे बना? नहीं सर, नहीं हुआ। उठा के फेंको तुम्हें तो। मेरे समझ में नहीं कर क्या रहे हो, जब क्लास लेता हूँ तब तो गायब रहते हो तुम लोग, बस पीवाई की क्लास ही करने आना है। भाई वो एनसीईआरटी मैंने ऐसे नहीं पढ़ाया था, और मेरे इतने सालों का अनुभव, कोई एनसीईआरटी बोलेगा भी नहीं, बन यूपीएससी पेपर सारा का सारा वहीं से बनता है, सीसेट का। चलो देखो इधर ध्यान से देखो, धर्मार्थ सर दान। 21 आंसर आ रहा है इसका। हाँ सही है, देखो अब देखो इधर, धर्मार्थ दान में किसी कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी उतने ही रुपए देता है जितने उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है। मतलब स्वाभाविक सी बात है, जितने मान लो एक्स विद्यार्थी है उतने वो एक्स रुपए ही देते हैं। ध्यान से समझना ये क्वेश्चन। केवल एक विद्यार्थी के 2 रुपये अतिरिक्त देने पर कुल रुपए 443 एकत्रित हुए। ठीक है, अब देखो एक तो स्वाभाविक सी बात है, एक्स स्क्वायर थे प्लस 2 रुपये अतिरिक्त देने पे टोटल कितने हो गए? 443। ध्यान से समझो, ये कितना इजी क्वेश्चन है। अब एक्स स्क्वायर बराबर 2 उधर घटा दो, 2 उधर घटा दोगे 441। अब मैंने बोला था स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। जैसे इसका अंडर रूट निकालोगे, ये उधर 2 उधर जाएगी तो अंडर रूट हो जाएगा, 2 अंडर रूट निकालोगे, आंसर 21। अब मुझे बताओ इतना इजी क्वेश्चन था, बोलो बोलो। ठीक है चलो ये क्वेश्चन करो 31, ये भी मैंने करवाए हैं उधर एनसीईआरटी में, क्योंकि तुम लोगों को टेस्ट करना जरूरी है ना, पता लग रहा है। अब देखो, अब सोमेश जिसको भी ये क्वेश्चन नहीं आया है, मैं पहले बता रहा हूँ एनसीईआरटी जाके पढ़ो, जिसको भी ये क्वेश्चन नहीं आया है, अगर नहीं करोगे तो फिर भूल जाओ फिर ये, क्योंकि ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर ये नहीं बन रहे तो आपको मतलब स्वाभाविक सी बात है, आपको बेसिक की बहुत वो है। करो सब लोग करो इस क्वेश्चन को। सीसेट में तो तुम लोगों से करवाने पड़ेंगे क्वेश्चन, ऐसे तो काम चलेगा नहीं सीसेट में, क्योंकि सीसेट में थोड़ी सी भी लापरवाही भारी पड़ेगी। पिछले साल की तरफ की बार मैंने, पिछले बार यही हुआ कि जिनका जीएस निकल रहा था उनका सीसेट नहीं हुआ, तो अब की बार वो गलती मैं करने वाला हूँ ही नहीं। अब की बार मुझे तुम लोगों को सीसेट में 100 नंबर चाहिए। जिससे पहले बन जाए वो बता देना मेरे को, उसे पता तो लगेगा कौन किस लेवल पे है। अरे इसमें कंपटीशन की भावना होनी चाहिए, ये पॉजिटिव कंपटीशन है कि मैं पहले बनाऊँ इस क्वेश्चन को सोल्व करूँ, ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ याद रखना। ये पॉजिटिव कंपटीशन है, नेगेटिव नहीं है ये। जिसका बन जाए वो बताते जाना मुझे। सर 18 होगा क्या? दोबारा करो। बन गया। छोटी तुम्हारा बन गया? हाँ। रुक जाओ, अभी कोई आंसर नहीं बोलेगा। ठीक है, और किसका बना? सर मेरा भी याद है। नगीना क्या हुआ, तुमसे नहीं बना के? नगीना, पूजा, अनु तुमसे बना? नहीं सर। फिर तो मैथ आपका बहुत वीक है। आपको तो अच्छे से काम करने की जरूरत है, ये चीज याद रख लेना। ये बेसिक सर मेरे से भी नहीं बना। हाँ तो तुम भी नहीं किए थे एनसीईआरटी, तुम तो कुंभ के मेले में घूम रहे थे उस टाइम पूरा 1 महीना। मैं पहले ही बता रहा हूँ, जिनसे नहीं बन रहे हैं इसका मतलब है कि उन्होंने एनसीईआरटी नहीं की है। ये एनसीईआरटी के डायरेक्ट उठाई हुई क्वेश्चन है, डायरेक्ट। नगीरा तुमसे नहीं बना? अरे अमित कहाँ गए? अमित तुम्हारा भी बहुत बुरा है तुम लोगों। अभी मैं सबको हकीकत बता देता हूँ। अभी देखो सोमेश, जिसका गलत जाते जा रहा है, सोमेश अच्छे से काम कर लो, जाके एनसीईआरटी देख लेना। ठीक है, अमित कहाँ गया? अमित
जी मैं बना रहा हूँ सर। अभी सर तक 12 आ रहा है, इसका आंसर 12 है। काजल, ठीक है, उसके बाद में रोहित, ठीक है, अनु, और कौन बचा यहाँ पे, छोटी। ये सब लोग सी सेट पे ध्यान दे लो अच्छे तरीके से, अभी और क्या बताऊंगा धीरे धीरे। चलो, ये क्या नाम, पूजा तुमसे बना है क्वेश्चन? सर 12 आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, तुम थोड़ा ठीक है, पर फिर भी एक बार एनसीईआरटी क्लास जरूर जाके देख लेना, ठीक है। चलो आओ। एक कक्षा में 18 लड़के बहुत लंबे हैं, ठीक है। अब देखो, मैं पहले बता रहा हूँ, कभी भी अगर मान लो क्वेश्चन नहीं आ रहा, पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। मैथ की यही खासियत होती है कि अगर आपने क्वेश्चन ही नहीं समझा ना, तो गलत आंसर लाओगे आप। जिनका जैसे सोमेश का गलत आंसर आया, उसका कारण है कि उसने क्वेश्चन को ध्यान से समझा ही नहीं। तो पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना चाहिए। एक कक्षा में 18 लड़के बहुत लंबे हैं, यदि ये लड़के लड़कों की कुल संख्या के 3/4 है। अब ध्यान से समझना, मान लो कि कुल लड़के माने हमने x, ठीक है, ये कुल लड़कों के 3/4 हैं, 3/4 साहब डायरेक्ट बोल रहा है, कितने हैं ये, बराबर 18, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। और लड़कों की संख्या कक्षा के छात्रों की कुल संख्या की 2/3 है, ठीक है। तो एक चीज़ तो अपने यहाँ से निकल गई, तो यहाँ से अपन चाहे पहले x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। पूछ क्या रहा है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। कोई नहीं, अपन डायरेक्ट यहाँ से निकाल लेते हैं, पहले x का वैल्यू निकाल ले। x यहाँ पे क्या है, ठीक है, यदि लड़के लड़कों की कुल संख्या की 3/4 है, ठीक है, तो ये जो है वो टोटल लड़कों की संख्या आएगी, ठीक है। तो x बराबर यहाँ से अगर आप निकालोगे तो ये 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, याद रखो वज गुणन होता है, तो 4 उधर जाएगा, 36, 54, 72, 72/3, या चाहो तो ऐसे डायरेक्ट भी काट सकते हो, डायरेक्ट यहाँ पे 24 आ जाएगा। तो ये आ गया टोटल जो बच्चों की संख्या है 24, ठीक है। ध्यान समझना, ये बॉयज़ की आया है, जो टोटल बॉयज़ है, ठीक है। अब आगे बढ़ो, आगे क्या बोल रहा है, और लड़कों की संख्या कक्षा के छात्रों की कुल संख्या की। अब देखो y है टोटल जो छात्रों की संख्या है, ठीक है, मतलब जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों सम्मिलित है, उनका 2/3 है, ठीक है। तो ये कितना आया अपना, 24 आया है ना, बराबर 24, ठीक है। अब इसको काट लो, यहाँ से काटोगे तो 12 आ गया, 12 × 36, तो y बराबर 36 आ गया। इसका मतलब टोटल जो है स्टूडेंट, याद रखना टोटल विद्यार्थी 36 है, जिसमें से स्वाभाविक सी बात अगर 12 लड़के हैं तो लड़कियाँ कितनी बची, इसमें से घटा दो टोटल में से, तो कितना आएगा, 12। अब बताओ सोमेश, इसमें तुमने क्या गड़बड़ी किया, तुम्हारे 18 कैसे आ रहे थे? सर मैंने वो 3/4 को 1/3 कर दिया था। हाँ, मैं बोला था ना क्वेश्चन तुमने ध्यान से नहीं पढ़ा। अब ये बताओ, कभी अभी भी इस क्वेश्चन को समझाने के बाद में किसी को दिक्कत हो रही है अभी भी? अरे ईमानदारी से बोलो, मेरे झूठ मत बोलो। कभी एक चीज़ याद रखना, टीचर हो गया डॉक्टर हो गया, इनसे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये आपके सच्चे हितैषी है, अगर आप इनसे झूठ बोले तो समझ लो फिर आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। अरे बोलो। हो जाएगा, सही है। ठीक है, अब इधर आगे बढ़ो, इधर और कोई क्वेश्चन तो नहीं छूट गया अपने से? ठीक है, नहीं है। ठीक है, ये वो याद रखना, उसका क्वेश्चन है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये सब चीज़ें पढ़ोगे उधर है। ये सब पैसेज है, ये अपना वो नॉर्मल क्वेश्चन है। चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन करो। 1 मिनट, 50 और आपको 53 क्वेश्चन करना है। ये सब एनसीईआरटी में करवाया हूँ मैं, इसीलिए आपकी बार मैंने एनसीईआरटी पढ़ाया था पहले से। पूजा, रानू, और जिसने नहीं किया है वो एनसीईआरटी वाली क्लासेस कर लेना, मैं भेज रहा हूँ ग्रुप में। सबसे पहले इनको निपटाओ, शीशेट तभी मजबूत होगा, ये चीज़ याद रख लेना। कौन सा वाला 50? 53 और क्या है, कौन सा क्वेश्चन है, रुको, 53 और 50।
और जिसका पहले आंसर आ जाए, लग रहा है एकदम सही है, आंसर मत बताना, बस ये बताना हो गया है आंसर। टोटल मैथ की क्लासेज है 36, ये ज़रूर जाके देखना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 दिन में ख़त्म कर लोगे, पढ़ोगे तो आराम से। ये ज़रूर देखो, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, पीटी निकालना तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। सर 50 का तो आंसर नहीं बताना है, आप दोनों क्वेश्चन करो और ये बताओ जिसका दोनों हो गया है। अभी तक एक भी ऐसा बंदा नहीं है जिसे दोनों नहीं हुआ। स्पीड भी लानी है, ये याद रखना। हो गया सर। दोनों हो गए निखिल? ठीक है, अगर दोनों सही हुए तो बहुत अच्छी बात है, गलत हुए तो उठा के फेंकूंगा तुम्हें आके वहीं पे, क्योंकि ये सब सर एनसीईआरटी में दूसरा दूसरा क्वेश्चन कौन सा करना था? 52 53? 53 50 और 53 करना है आपको। चलो अभी तक निखिल का हुआ है, दोनों क्वेश्चन निखिल के हो गए हैं। अरे कंपटीशन तो लाऊंगा मैं, ज़रूरी है, ये पॉजिटिव कंपटीशन है, ये चीज़ याद रखना। अब देखते हैं सेकंड और थर्ड का ही मैं देखूंगा, सेकंड और थर्ड पे किसका स्थान आता है। ये तो आफ्टर, जब आंसर आने के बाद में फिर असली स्थिति वहाँ पता लगेगी, पहला दूसरा तीसरा स्थान किसका आता है। मेरा भी हो गया। दोनों हो गए तुम्हारे, सना का हो गया है। अब देखो तीसरा स्थान, फटाफट करो। सर मेरे आ गए दोनों। दोनों हो गए, चलो काजल। चलो अभी तक अब देखो बताना तुम तीनों में से किसका आंसर सही होता है, दोनों के दोनों वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। चलो ठीक है, अब आगे देखो, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा यूपीएससी 2023 में, डिक्टो है 2023 का क्वेश्चन। देखो पीवाईक्यू करने में फिर बार बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो सीसेट 2023 का इतना टफ था, और मैंने लास्ट ईयर भी जब करवाया तो मैंने बोला देखो एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, पीवाईक्यू से क्वेश्चन आए हैं डायरेक्ट। तो वही है, अगर पीवाईक्यू पे आप अच्छे से कमांड करते हो तो आराम से क्वेश्चन कर लोगे एनसीईआरटी पे कमांड करने से, ठीक है। अब देखो एक खेत है जो आयतकार आकृति में, आयतकार आकृति अपन जानते हैं लंबाई चौड़ाई, ठीक है, जिसकी लंबाई जो है x1 मीटर है, मान लो कि लंबाई जो है x1 मीटर है और चौड़ाई बोल दिया है अपने को x2 मीटर है। अरे वेरिएबल है, समझ बात, तो नॉर्मल है। इन दोनों का जो है लंबाई और चौड़ाई का योग अपने को दिया है, वो कितना है 40 है, ठीक है। 40 मीटर है तो उस खेत का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से एक मान से अधिक नहीं होगा। याद करो 2023 का सेम क्वेश्चन याद है वो, जिसका आंसर 225 आया था, 225 आया था, 225, हाँ 15 के स्क्वायर, हाँ वही सेम क्वेश्चन, ये वही सेम क्वेश्चन है, इसीलिए मैं फिर 12 बता रहा हूँ। ये आप देखो मेरे को याद है ऐसे याद होनी चाहिए पीवाईक्यू आपको। उन्होंने यही पूछा था कि कौन सा हाँ मतलब कौन से ऑप्शन से वो जो है मैक्सिमम नंबर आएंगे। अब देखो ध्यान समझो, यही सेम क्वेश्चन है। अब देखो x1 और यहाँ पे x2 है, इन दोनों का योग 40 है। अब ये बोल रहा है कि भाई सब एक सी बात है, मैक्सिमम कब आएगा। अब मान लो मैं एक ले लेता हूँ, अब क्षेत्रफल तो लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, ध्यान से समझना ये चीज़, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। अब मान लो x1 की मैं वैल्यू 1 ले लेता हूँ, और ये 39 होगा, तो ये तो 39 ही आएगा, तो इससे तो काम नहीं चलने वाला। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब आगे मान लो यहाँ पे अपन इसको 5 ले लेते हैं, यहाँ पे 35 हो जाएगा, इसको गुणा करो 5 25 2 5 15 17 175 ही हुआ। इसका मतलब और मैक्सिमम, इसका अपने को ये चीज़ समझ में आ गया, जैसे जैसे अपन इधर बढ़ते जा रहे हैं ये मान बढ़ते जा रहा है, तो अपन डायरेक्ट अब यहाँ पे बढ़ेंगे, 10 × 30 करोगे तो ये 300 आ गया। इसका मतलब है जैसे जैसे अपन इसके x1 की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं और x2 की वैल्यू जो है कम होती जा रही है, उससे मान बढ़ रहा है। अब यहाँ पे 15 करते हैं, यहाँ पे 15 करें तो यहाँ पे 25 हुआ, इसको मल्टीप्लाई करो 25 5 125। अब देखो ये चीज़ भी याद रखना, पाड़े याद होने चाहिए। 25 5 125 किया तो 12, 25 1 12 तो 375 आ गए, ठीक है। अब ये मान है यहाँ पे भी बढ़ रहा है। अब ठीक हो, अब ध्यान से देखना, अब मैं ले रहा हूँ 18 ले रहा हूँ, नहीं 20 लेते हैं अपन डायरेक्ट, है ना, 20 × 20, मैंने 20 × 20 किया तो डायरेक्ट 400 आ गया, ठीक है। अब ये चीज़ समझनी है, यहाँ पे ऑप्शन में अपने को ऑलरेडी दिया है
ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक मान से अधिक नहीं होगा। अब देखो चलो यहाँ तक आगे अपन एक लॉजिक क्या सीख रहे थे, जब जैसे जैसे अपन नीचे बढ़ रहे हैं तो मान बढ़ते जा रहा है। अब यहाँ देखते हैं 400 आ गया, क्या आगे ऐसा होगा? 21 × 19 लेके देखते हैं। अब देखना ये मान घटने लग जाएगा। 19 × 19, 19 × 38, 39, 399। और सर जो मिडल संख्या रहती है ना, जैसे कि 10 का आधा 5 तक ही बढ़ेगा, अगर नीचे हाँ, तो ये चीज़ याद रखना। यही सेम लॉजिक जो है आपका 2023 में लगा है, 2023 का क्वेश्चन। अब देखो ये है PYQ की समझ। अब बताओ ये किसका सही हुआ है, बताओ किसका? मेरा सही हुआ है। निखिल, मेरा भी सही हुआ है। अच्छा इस तरीके से किया था ये क्वेश्चन। अब जिसने मेरे PYQ वाली क्लासें देखी होगी तो उनके लिए तो बन गया होगा, NCERT किया होगा वो भी बन गया होगा, ठीक है। अब आ जाओ इधर। अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूँ, इसीलिए मैं क्यों बोल रहा हूँ कि PYQ पे क्यों ज़्यादा अपन पकड़ कर रहे हैं। कोई फालतू में देखो दृष्टि वाली बुक है ना, उसकी ज़्यादा टेंशन मत लो परंतु याद रखना। तो मैंने कैसे बनाया था सर कि आयत आमने सामने की भुजा बराबर, ठीक है। तो यहाँ 40 कब आएगा? ये जब कह रहा है कि x1 + x2 = 40 है, तो वो 40 कब आएगा? जब 20 + 20 को करेंगे, ठीक है, लेंथ प्लस ब्रेथ करेंगे तभी तो 40 आएगा। तो अब होता है इसका आयत का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर बराबर होता है 20 ये आयत का क्षेत्रफल कब से होने लगे रे? ओए क्या भुजा स्क्वायर कब से होने लग गया? आयत का कोई सा फॉर्मूला हो गया? वो वर्ग का होता है, उठा के फेंक दूंगा मैं तुम्हें। भुजा गुणित भुजा, वो ठीक है, तुम बात वो बोल रहे हो कि जब ये है, पर ये बोलना चाहिए आपको, जब दोनों सेम हो जाएगा तो ये वर्ग बन जाएगा, तब वर्ग बन जाएगा, तब वो भुजा स्क्वायर लगेगा। ये फॉर्मूला याद रखना, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। अब तुम आधे अधूरे, फिर मैं बता रहा हूँ अमित, कॉन्सेप्ट सीखो, आंसर नहीं लाना है, कॉन्सेप्ट सीखो। कॉन्सेप्ट जो मैंने सिखाया हो 2023 का क्वेश्चन कर लोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। आंसर लाने के मत पहुंचो, ठीक है। अब ये देखो, एक व्यक्ति सीढ़ी के तल से पहले पायदान पर खड़ा, याद करो बंदर वाला क्वेश्चन जो मैंने NCERT में कराया था। अरे मैंने बोला था ये क्वेश्चन आपका PYQ में आपको बहुत बार मिलेगा ये चीज़, ठीक है। एक व्यक्ति जो है सीढ़ी के तल से पहले पायदान पर खड़ा, मान लो कि ये सीढ़ी है तो यहाँ पे ये खड़ा है, ठीक बीच वाले पायदान तक पहुँचने के लिए अगर उसे 4 पायदान, ध्यान समझना, ठीक बीच वाले पायदान पे तो 4 पायदान और चढ़ने पड़े, तो 1 2 3 4, तो स्वाभाविक सी बात है ये कौन सा पे आ गया? यहाँ पे 5वें नंबर पे पहुँच गया है, ठीक है। और ये बोल रहा है कि ठीक बीच वाले पायदान, ये बीच वाला पायदान है, इसका मतलब ये तो मामला गड़बड़ हो गया। ऐसा भी दिक्कत हो सकता है, क्लास में से सोचा नहीं था। हाँ तो वही तो, रुको, सब लोग कंफ्यूज कर रहे होंगे कि क्या हो गया मामला। अब आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ, टेंशन मत लो चालू है। अरे वाईफाई नहीं, बंद हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि वो लाइट चली गई है, इसीलिए थोड़ा बहुत। अभी तो सबको आवाज़ आ रही है मेरी? बोलो, अरे बताओ। हाँ ठीक है, आ रही है ना? चलो ठीक है। अब देखो इधर, अब तो ध्यान समझना, ये क्या बोला? ठीक बीच वाले पायदान तक पहुँचने के लिए। बीच वाला पायदान का मतलब क्या होता है? जैसे 3 इधर हो 3 इधर हो तो ये बीच वाला होता है, ठीक है। तो इसका मतलब 27 बात है, टोटल कितने हैं व्यक्ति है? 7 व्यक्ति है। तो वैसे ही सेम चीज़, ये 5वें नंबर पे पहुंचा तब बीच वाले पे पहुंच गया, इसका मतलब 4 इधर है 4 इधर है। समझ में आया? कितना इजी क्वेश्चन है। तो पायदान चढ़ने पर तो सीढ़ी में कितने पायदान है? आंसर 9। ये बताओ किसके इसका सही हुआ है? सही हुआ है सर। इसको एवरेज मान के भी कर सकते थे ना हम, बीच का एवरेज 5 आ रहा तो 4 इधर होंगे 4 इधर होंगे। अरे वो नहीं, वो जो सिंपल लॉजिक सिखाया है वो सीखो। बताओ किसके इसका सही हुआ है? ये मेरा सही हुआ। मेरा सही था। काजल तुम्हारे सही? मेरा भी सही था। काजल? हाँ सर सही है दोनों। चलो, अनु तुमसे बन रहे हैं? अनु यस सर। ठीक है। देखो ये अच्छे क्वेश्चन है, ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ आनी चाहिए। मतलब ये रिपीट भी हो रहे हैं डायरेक्ट, ये चीज़ भी याद रखना। आ जाओ। अब ये आ गए नंबर सिस्टम के, प्योर नंबर सिस्टम। करो 62 और 63 करो, फटाफट करो। अब स्पीड भी बढ़नी चाहिए, करो फटाफट 62। अब देखो ये आ गए सब नंबर सिस्टम के क्वेश्चन। अरे अब याद करो, जो मैंने नोट्स में सिखाया था,
इकाई के अंक पे 2 कितनी बार आता है, दहाई के अंक पे कितनी बार आता है, याद आया कल जो मैंने नोट्स पढ़ाए थे? करो 62 और 63 करो फटाफट, देखता हूँ कौन पहले करता है। पहले टॉप 3 स्थान पे कौन आता है? सर हो गया। दोनों हो गए? नहीं 62 वाला। दोनों करो, दोनों करो, दोनों करो। सर हो गया दोनों। श्वेता तुम्हारे हो गए? किसने बोला ये? किसका हुआ दोनों? नाम बताओ। सर पूजा। और शाबाश, ठीक है। और दूसरे स्थान पे है कौन है जिसका दोनों हो गए? बताइए जल्दी जल्दी। मेरे भी हो गए सर, दोनों हो गए। नगीना के हो गए दोनों। तीसरे स्थान बचा है, कौन जल्दी आएगा इसमें? पने जल्दी के चक्कर में ऐसा भी नहीं कुछ भी जिसका ईमानदारी से हो जाए वही बताओ। सर मेरे हो गए दोनों। चलो अच्छी बात है। किसका अभी भी एक भी नहीं बना है? ऐसा कोई है जिसका ये अभी एक भी नहीं बना है? कोई है ऐसा जिसका अभी एक भी नहीं बना है? सोमेश, अरे कुछ बोलोगे सोमेश? लाइट कट गई, वाईफाई कनेक्शन कट गया है, सो मैं मोबाइल से कनेक्ट कर रहा हूँ, बस शर्तें हो नहीं रहा है बहुत अच्छे तरीके से। हेलो। अच्छा, ये दिक्कत आ रही है क्या तुम्हें? लाइट कट मतलब गई आपकी है। जो आप जिस सिम की कंपनी रखे हो या फिर आपके रूम में हो सकता है नेटवर्क की दिक्कत हो, इसलिए हो रहा होगा। चलो आ गई आपके, लो आपकी सुविधा ठीक है, लाइट आ गई है। अब तो बताओ सौम्य, तुमसे क्या हुआ? और कौन है जो अभी, ऐसा कौन है जिससे एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ है? दिखाना 1 मिनट क्वेश्चन। अरे कोई बोलेगा? ऐसा कोई है जिसका एक भी नहीं हुआ अभी? सर एक तो हो गया। अरे आवाज़ आ रही है मेरी? ये हो गया, मेरा हो गया सब। अनु तुमसे हुआ? अनु यस सर, लास्ट वाला हो रहा है बट फर्स्ट वाला नहीं हो पा रहा है। उल्टा फर्स्ट वाले याद करो, मैंने कल विभाजिता वाले नियम करवाए थे। कल वाली क्लास देखी थी आपने? नहीं सर, कल वाली नहीं देख पाई थी। नहीं, ये चीज़ लापरवाही मत करना। डेली क्लास मतलब डेली, वो डेली देखनी है आपको। यस सर। ठीक है, इन चीज़ों में लापरवाही नहीं, फिर आप लोग बोलो रिजल्ट नहीं आता। रिजल्ट देखो, सबाई सी बात है। देखो ये चीज़ याद रखना, कभी भी मैं ग्राफ समझाता हूँ ध्यान से देखना। अरे यूपीएससी ने इस ग्राफ पे क्वेश्चन भी पूछा है। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो एक दिन में 15-16 घंटे पढ़ रहा है, तो सबाई सी बात है वो 3-4 दिन से ज़्यादा 15 घंटे नहीं पढ़ पाएगा। तो फिर वो कैसे होगा? ऐसे जाएगा। समझ, सबाई की बात है। तो इसका ग्राफ ऐसे जाता जाएगा, ऐसे। इसका कभी जो है मान लो कि थ्रेशोल्ड है यहाँ पहुँचना, वो कभी नहीं पहुँचेगा। परंतु एक व्यक्ति है, कोई नहीं स्लो चल रहा है, ठीक है, पर वो डेली काम कर रहा है। कोई नहीं उसका आज 2 घंटे 4 घंटे पढ़ा, 5 घंटे पर डेली पढ़ रहा है, वो 5 घंटे चाहे डेली पढ़ रहा हो, तो उसका याद रखना हमेशा जो है इंक्रीज होगा, उसका डाउनफॉल कभी नहीं होगा। तो वही मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप डेली अगर ये मेरी क्लास कर रहे हो जीएस और सीसेट की, डेली आपको करना है। उसके साथ में जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, असाइनमेंट दे रहा हूँ, अगर वो साथ कर रहे हो, बस उतना ही करते चलोगे, पीटी के आप, मैं गारंटी बता रहा हूँ 120 प्लस नंबर आएंगे जीएस सीसेट दोनों में। पर ये काम आपको डेली करना है, ऐसे लापरवाही करोगे तो फिर नहीं होगा ना। चलो ठीक है, इधर देखो क्वेश्चन समझो, ध्यान से समझना। यदि आर और एस दोनों अलग अलग पूर्ण संख्या है, याद रखो पहली बात तो ये पता होनी चाहिए पूर्ण संख्या क्या होती है। होल नंबर क्या होता है? 0 से शुरू होती है, ठीक है। इंटीजर याद रखना पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। पहले तो बेसिक ये नोट्स जाके देखो, मैंने सबसे पहले यही सिखाया था आप लोगों को।
तो अलग अलग पूर्ण संख्याएं हैं, तो जीरो भी हो सकती है। अपने को देखो यहाँ पे, आप देखो ये चीज़ याद रखना है, जब तक अपने को नहीं दिया है तो अपन जीरो भी ले सकते हैं और 1 से लेके कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अलग अलग पूर्ण संख्या है और दोनों 5 से विभाज्य हैं, तो इनमें से कौन सा अनिवार्यतः सही नहीं है। अब मुझे बताओ डिविजिबिलिटी रूल, ये एनसीईआरटी में दिया था, मैंने बोला था देखो ये यूपीएससी इसीलिए डिविजिबिलिटी वाला क्वेश्चन पूछती है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है और मैंने कल अच्छे तरीके से आपको डिविजिबिलिटी वाले रूल अच्छे तरीके से सिखाया। तो 5 का अपन क्या सीखे थे, जिसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। अब स्वाभाविक सी बात में ऐसे कोई दो संख्या ले लेता हूँ आराम से, एक मान लो मैंने 10 ले लिया, एक मान लो मैंने 15 ले लिया, ठीक है। अब इसको अपने को अप्लाई करना है इस पर, आप ध्यान से देखना, r माइनस एस करोगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ना माइनस वाइनस की टेंशन मत लेना, ठीक है। देखो r माइनस माइनस या मान लो किसको, मान लो कि मैंने r इसको मान लेता हूँ, ठीक है, ऐसे इसको मान लो, कोई बात नहीं। अब देखो r में 15 में से 10 घटाओगे कितना आ गया, 5 से विभाज्य होगा, ये तो सही है। परंतु याद रख लेना अपने को गलत पूछ रहा है, ये करके मत आ जाना एग्जाम में, ठीक, ये सही है। अब आगे देखो ये करते हैं, r प्लस है 10 से विभाज्य होगा, देखते हैं 10 प्लस 15 किया 25 आया, 25 10 से डिवाइड होता है 9। अपन ने क्या सीखा था, 10 का नियम होता है कि इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0, खत्म, आंसर आ गया अपना। आगे भी देख लेते हैं, r इंटू एस है, अगर ये तो करोगे 150 क्या 25 से डिवाइड हो रहा है, हाँ 25 की 150, ये भी सही है। r स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, तो r का 10 का स्क्वायर करोगे तो 100, 15 का स्क्वायर करोगे 225, ठीक है, ये भी आना चाहिए। अब स्क्वायर ये सब मैंने बोला था याद होने चाहिए। 325 आया, 325 याद करो 5 से, हाँ इकाई अंक अगर 0 या 5 होगा तो 5 से डिवाइड होगा, एकदम सही बात है। अब देखिए इतना इजी क्वेश्चन है, अगर आपने वो सीखा है तो क्या, विभाजिता वाले नियम, नहीं सीखोगे तो फिर दिक्कत होगा। अब ये आ जाओ, ये मैंने क्वेश्चन करवाया था, मेरे जो नोट्स है वहाँ से है ये क्वेश्चन, और मैंने कितनी बार बोला था वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। अब देखो ध्यान से देखना, 100 और 300 के बीच 2 से शुरू होने वाली या याद रखना, या का मतलब आएगा प्लस, या 2 पर समाप्त होने वाली कितनी संख्याएं हैं। तो इसका मतलब 2 से शुरू होने वाली, अब देखो 2 से शुरू होने वाली तो स्वाभाविक सी बात है क्या होगी, 200 से लेके 299, तो ये कितनी होगी, स्वाभाविक सी बात है 100 होगी, ठीक। अब 2 पे खत्म होने वाली, इसका मतलब इकाई अंक, अब इकाई अंक पे कितनी संख्याएं आती है, याद करो, मुझे बताओ, कोई बताएगा इकाई अंक पे कितनी आती है। इकाई अंक पे सर वो आती है 10 इकाई अंक आती है, 10 इकाई अंक आती है। अरे कोई बोलेगा, यही है, नोट्स अब नहीं पढ़ोगे, मैं पहले बता रहा हूँ, मेरे नोट सामने रखा करो। अरे कोई बोलेगा इस चीज़ को, क्या सर, रिपीट करना। इकाई अंक पे 2 कितनी बार आता है, 20, 10 बार, 19 हाँ 19, 2 बार हो 2, 22 आएगा। अब मैं तुम लोगों को उठा के फेंकूं, सर 10 बार आता है। 10 बार आएगा सर। इकाई अंक पे आता है 10 बार। ढाई अंक पे अपन ने देखा था जब 1 से लेके याद करो 99 तक अपन ने देखा था, तो इकाई अंक पे कितने आता है 10 बार, और ढाई अंक पे कितनी बार आता है 10, टोटल कितना होता है 20। ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान से समझो, तो ये अब देखो ये बोला 2 से शुरू होने वाली या 2 पर समाप्त होने वाली, या का मतलब है कि 2 से शुरू होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो 100 है जो 2 से शुरू होती है। इसके अलावा आपको बताने हैं कि जो 2 पे समाप्त होती है, तो वो स्वाभाविक सी बात है कहाँ से आएगी, 100 से लेके वो आएगी आपका 199 तक आएगा। तो स्वाभाविक सी बात अपने को पता कि 100 नंबर में कितनी बार रिपीट होता है 2 इकाई अंक पे, ओनली 10 बार। तो 100 प्लस 10 कितना हुआ 110 आंसर। अब देखो गलती बताओ अगर मान लो मैं यहाँ पे ऑप्शन 120 दे देता तो कौन बता 120 आंसर हो जाता इसका। ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, 2 से शुरू होने वाली आपको एक संख्या, हाँ बस यही है ये गलती। मेरा 120 आया था। हाँ अरे क्वेश्चन तो ध्यान से पढ़ो। देखो आपको 2 से शुरू होने वाली, या का मतलब होता है इसके अलावा, तो ये भाई स्वाभाविक सी बात है 200 से लेके 299। अब इसमें जो 10 आ रहा है ना इकाई अंक पे, वो नहीं लेना आपको, ये तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड होगी ना। अरे मैंने याद करो मैंने क्या सिखाया था आप लोगों को कि देखो जब
अपन ने किया था 1 से 99 तक, तो 2 इकाई अंक पे कितनी बार आता है? 10 बार आता है, ठीक है। फिर दहाई के अंक पे 2 कितनी बार आता है? 10 बार आता है। टोटल 2 का प्रयोग कितनी बार हो रहा है? 20। पर वो टोटल संख्याएं कितनी होती है? 19 ही होती है। क्यों? अपन 22 को उसमें काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि 22 2 बार काउंट हो जाता है। तो वही सेम चीज़ है, जब 2 से शुरू होने वाली जब 100 है तो अपन उसको इंक्लूड नहीं करेंगे जो 10 वहाँ पे आ रही है। उसके अलावा जो कंक्लूड करेंगे तो वो कहाँ से आएगी? 100 से लेके 199 के बीच, तो वो कितनी बार होगा? 10 बार। इसीलिए 110 होगा आंसर। मुझे पता था कुछ लोग 120 भी ढूंढ रहे होंगे इसका आंसर। फिर मैंने सोचा डी तो नहीं है, फिर मैंने सोचा कि मेरा भी सर 120 ही आया है। हाँ अब तुम लोगों को इसीलिए तो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, यही चीज़ गलती करते हैं लोग। चलो ठीक है, कोई नहीं। अब आ जाओ, देखो नंबर सिस्टम कितना अच्छा क्वेश्चन दिया था, ठीक है। जब आ जाओ। क्वेश्चन आ जाता है आंसर से डाउट होता है, उठता है। 72 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करो इस क्वेश्चन को। अरे ये देखो, ये बताता है यूपीएससी। अभी देखो यहाँ पे 2016 का पेपर है, इसमें डंका बजा दिया यूपीएससी ने नंबर सिस्टम का। ये अच्छे अच्छे लोगों से नहीं बनता, इसीलिए यूपीएससी ने ये क्वेश्चन 2023 में दोबारा पूछा। देखो 2023 के इसी पेपर से कितने क्वेश्चन मिल गए अपने को? 3 मिल गए अभी, जो भी नंबर सिस्टम से, ओनली नंबर सिस्टम से अपने को 3 क्वेश्चन मिल गए। अब देखो इस क्वेश्चन को कौन बनाता है? इस क्वेश्चन को जो बनाएगा आज ओवरऑल टॉपर कहलाएगा वो, अगर इस क्वेश्चन को बना लिया तो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर मैंने सिखाया था एनसीईआरटी जब करवाया था, याद करो, 6ठी क्लास का चैप्टर था, पहला दूसरा, उसे भी मैंने बताया था ये क्वेश्चन आपको करके। सर एक ही दिया है वो। हाँ ये तो करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको बनाने के बाद बताना कि कितनी संख्याएं बनेंगी उससे। तो सिखाऊंगा, आप करो तो सीधी पहले ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2023 में भी आया था, एनसीईआरटी में मैं करवाया हूँ, ये चीज़ याद रखना। सर हो गया। हो गया रोहित तुम्हारा? चलो और 3 लोगों तक फिर वेट करता हूँ। और बताओ और किस किस का हुआ? सर हो गया। ठीक है, और किसका? तीसरा नंबर। मेरा भी हो गया सर। और एक सबसे बनना चाहिए क्वेश्चन। हो गया सर, मेरा हो गया। और अनु तुमसे बना? सर बना रहे हैं, जो कि 4 अंकों की हो। ठीक है यूट्यूब पे वीडियो देख रही हो क्या तुम? ट्यूशन करो सर हो गया।
चलो ठीक है, इधर आओ। देखो 2023 में भी इसी टाइप से क्वेश्चन आया था, सेम लॉजिक पे, बिल्कुल एकदम सेम लॉजिक इसी पे, ठीक है। चलो ठीक है, ध्यान देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैंने डरपा दिया था आपको कि ताकि आप लोग थोड़ा देखो एक चीज़ याद रखना कि आपका माइंड किस तरीके से काम करता है। अगर आप क्वेश्चन को इजी मान के चलो तो कर लोगे, पर जल्दीबाजी गलती भी नहीं करना चाहिए। देखो अंक 1 2 3 4 है को लेकर 4 अंक की संख्या बनानी है, ठीक है, पर अपने को कंडीशन पढ़ना है। अब देखो याद करो, मैंने सिखाया था 1 2 3 4। अब मैं कैसे बना सकता हूँ, पहले मैं 1 और 2 को फिक्स करूँगा, फिर मैं इनको चेंज करूँगा, ठीक। अब मैं ऐसे करूँगा पहले। अब मैं यहाँ पे जो है यहाँ पे 3 लूँगा, 2 को 4 के लिया, 1 3 लिया, 4 2 लिया, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे 4 को ले लूँगा, 2 3 लिया, 1 4 3 2, ऐसे करके बहुत सारी संख्याएं बन सकती है, पर अपने को वैसा नहीं देखना है अब यहाँ पे ना, ठीक है। ये 6ठी क्लास का पहला ही चैप्टर का क्वेश्चन है, ये पहला ही 6ठी क्लास का पहला चैप्टर NCERT का, ठीक है। संख्याएं बनानी है, इन 4 अंकों में से किसी एक की भी किसी भी रीति से पुनरावृत्ति नहीं करनी है। तो सब ऐसी बात अपन जो जैसे बना रहे थे अभी वैसे बनाना, परंतु यहाँ पे उन्होंने कुछ कंडीशन दे दी है। पहला कंडीशन क्या है, एक प्रथम स्थान पर नहीं आ सकता, तो सब ऐसी बात है, अपने को एक वाले जो है वो बनाना ही नहीं है। दूसरा बोल रहा है कि 4 अंतिम स्थान पे नहीं आ सकता, ठीक है। और 3 जो है एक के एकदम पीछे नहीं हो सकता, ठीक है। 2 और जो 3 है एक दूसरे के एकदम आगे पीछे नहीं हो सकते। अब ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहली बात तो 1 तो लेंगे नहीं अपन, अब देंगे अपन 2 से शुरू होने वाले, ठीक है। याद रखना कि 4 आखिरी में नहीं आएगा, ठीक है, 4 नहीं आएगा। और दूसरी क्या बोला है कि जो 3 जो है एकदम एक के एकदम पीछे नहीं हो सकता, 3 जो है एक के एकदम पीछे नहीं हो सकता, आगे आ सकता है, जैसे 1 या 3 ऐसे आ सकता है, परंतु याद रखना कि ऐसे नहीं आ सकता। और क्या बोला है, 2 और 3 जो है एक दूसरे के एकदम आगे पीछे नहीं हो सकते, तो मतलब जैसे 2 3 है या 3 2 है, ऐसे नहीं हो सकते। अब ये कंडीशन अपने को फॉलो करनी है और अपने को बनाना है। अब याद करो, मैंने सिखाया भी था उस दिन। अब देखो जैसे मैं सारी संख्याएं बनाता हूँ, एक बार यहाँ पे करते हैं हम, तो तब इजी पड़ेगा। देखो अब देखो 1 से 7 मना कर दिया, 1 से शुरू होने वाली बनानी नहीं, तो 2 से शुरू होने वाली मैं बनाता हूँ, परंतु साथ में कंडीशन भी ध्यान रखते चलेंगे अपन। 2 है, अब 2 के जस्ट बाद में मैं 3 नहीं ले सकता, 1 ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद में 4 ले सकता हूँ, क्योंकि 4 आखिरी अंक पे नहीं चाहिए, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। एक ये जो है अपना नंबर आ जाएगा। अब मैंने क्या बोला था, देखो यहाँ पे रिप्लेस करने से तो ये क्या होगा है, 4 वापस उधर पीछे चला जाएगा, ठीक है। और सब ऐसी बात है, अगर मैं इसको 3 को यहाँ ले लूँगा तो वो भी नहीं होगा, ठीक है। और जस्ट जो है 3 के एकदम पीछे भी नहीं आना चाहिए। तो इसमें याद रखना, इस कंडीशन में 2 को स्टार्टिंग करने से ओनली एक नंबर यही बनेगा अपना। अब बात आती है 3 को लेके, ठीक है। 3 में ले लिया, 3 के जस्ट बाद में मुझे 2 नहीं लेना है, परंतु मैं याद रखना कि यहाँ पे 4 ले सकता हूँ, ठीक है। और जो 3 के एकदम एक पीछे नहीं हो सकता, तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो 2 4 3 1 तो बना सकते हैं ना, क्या 2 4 2 4 3 1, ये पढ़ो, 3 के एकदम पीछे नहीं हो सकता, तो कैसे बन जाएगा? के आगे है ना एक, अरे कहाँ, देखो सर, अरे मान लो तुम इस तरीके से भी मान रहे हो ना, 2 4 1 3 की बात कर रहे हो ना। नहीं 2 4 3, रुको रुको रुको, हाँ एक मिनट देखो, पहली चीज़ है 2 1 4 3 हो गया अपना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, एक और चीज़ बनेगी, बस इस कंडीशन याद रखना, 4 को आखिरी पे नहीं लेके जाना, ठीक है। जो कि जस्ट देखो यहाँ पे 3 नहीं आएगा किसी कंडीशन में, ठीक है, पर यहाँ पे रिप्लेस हो सकता है कि 1 यहाँ पे चले जाए, ठीक है। पर अब अपना जो अगला बनाएंगे 4 को अपन यहाँ ले सकते हैं, 4 यहाँ पे लिया, और जस्ट जो देखो 1 जो है 3 के पीछे नहीं आना चाहिए, पर आगे आ सकता है, तो ये बनेगा, 2 नंबर यहाँ से बनेंगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब आगे देखो, ठीक है। अब 3 से अपन शुरुआत करते हैं, 3 से, ठीक है। 3 से शुरुआत किया, ठीक है। 3 के जस्ट बाद में 2 नहीं आना चाहिए, परंतु एक भी नहीं आ सकता, तो यहाँ पे 4 आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पे फिर जो है 2 1 हो सकता है, 3 4 2 1 हो सकता है। कंडीशन ये फॉलो हो रही ना, 3 1 के पीछे नहीं हो सकता, तो वो 1 के पीछे 3 कर दिए है ना सेकंड में, 24 13। इसमें जो आपने, अरे एकदम पढ़ो, एकदम पीछे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो सकता है। अरे तुम लोग ये ध्यान से पढ़ो। आप सेकंड वाला देखिए, 3 1 लिखो ना बाद में, पहले 3 लिखो और फिर 1 13 लिखो, 3 1 लिखो जरूर। अरे एक एकदम पीछे सर, अरे यानी पीछे की बात है, आगे आ सकता है। सर एक आगे पीछे है। एक के हे भगवान, अरे ये पढ़ो तुम, 3 जो है 1 के एकदम पीछे, एकदम पीछे नहीं होगा ना, 3 1 के, 3 नहीं जाएगा 1 के पीछे। रुको तुम लोग है ना कंफ्यूज कर रहे हो, 1 मिनट रुको, ठीक है, ध्यान से समझो। अब देखो पहला 2 का बनाते हैं अपन,
देखो 2 लिया, ठीक है। अब 2 के बाद में 3 नहीं आ सकता, ठीक है। पर ये क्या बोला है, 3 जो है 1 के एकदम पीछे नहीं हो सकता, तो 3 1 के एकदम पीछे नहीं हो सकता, तो 3 आगे हो सकता है, 1 से आगे हो सकता है, तो ये कंडीशन यहाँ फॉलो कट जाएगी। तो ये मान लो मैंने ये कर दिया, ठीक है, ये तो सही है ना, ठीक है। एक चीज़ याद रखो, अगला देखो, पहला ये चीज़ आया, दूसरा देखो 2 के पीछे मैं 1 ले सकता हूँ, यहाँ पे 4 ले लिया, ये मैंने 3 ले लिया। 3 जो है 1 के एकदम पीछे नहीं हो सकता, एकदम पीछे तो नहीं है ना, तो एकदम सही है। मुझे बताओ इसमें क्या गलती है। आप सही है सर। आगे देखो, अब लेंगे अपन, इसके अलावा कोई 2 में कोई बनेगा नहीं। अब 3 में देखते हैं अपन, 3 में अपन ने लिया 3 लिया, ठीक है। फिर मैं लेता हूँ 4 यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 2 ले लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने 1 ले लिया। बताओ कोई दिक्कत, कोई रूल, कोई दिक्कत हो रहा है? कोई दिक्कत नहीं हो रही। ये पहला भी लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, ठीक। अगला देखो 3 4 1 2, इसमें बताओ कोई गलती हो रही है? इसमें कोई रूल फॉलो हो रहा है? एकदम पीछे नहीं हो सकता, बस वो चीज़ याद रखना, ठीक है। तो अपनी यहाँ पे कितनी आ गई, 4 संख्या हुई। अब देखो 5वीं संख्या देखना, 3 1। अब जो 3 जो है 1 के एकदम पीछे नहीं हो सकता, अपने 1 तो हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 4 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा। पर देखो ये रिप्लेस नहीं होगा क्योंकि 4 आखिरी में नहीं चाहिए अपने को। 5 अंक हो गए। अब देखो छठा लो, 4 से शुरू होने वाला, 4 से शुरू हुआ, ठीक है। 3 जो है 1 के एकदम पीछे नहीं हो सकता, ये 1 2, पर ये 2 आगे पीछे भी नहीं हो सकता, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, छठा नंबर होगा 4 3 ले लिया। अब 3 जो है 1 के पीछे तो नहीं हो सकता, परंतु वो आगे पीछे तो हो सकता है। 4 3 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अब याद रखना, अब जैसे अगर मान लो कि आप कुछ और बनाने जाओगे, जैसे मान लो 2 1 कर दोगे, अब याद रखना कि इसमें क्या गड़बड़ी होगी, ये जस्ट ये है आगे पीछे आ जाएंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और कोई भी बनेगा नहीं अपने पास। तो टोटल कितने हुए, 6 नंबर। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी सेम लॉजिक पे पेशेंट 2023 में भी क्वेश्चन पूछा। दूसरी बात ये देखना, छठी क्लास की पहली चैप्टर का ये क्वेश्चन है, पहले चैप्टर का, छठी क्लास के पहले चैप्टर का। और किसी ने किसी दूसरे मेथड से किया है? पूजा तुमने कैसे किया पूजा? सर ऐसे ही किया था, वैल्यूज लेके। हाँ ऐसे ही करना है। और निखिल तुम क्या बोल रहे हो? फैक्टोरियल से भी हो जाएगा सर। फैक्टोरियल से कैसे करोगे बताओ एक बार। ऐसे 4 का फैक्टोरियल कर लेंगे, तो 4 का फैक्टोरियल करने, मतलब 3, हाँ तो 24 आ जाएगा। हाँ उससे क्या होगा, मतलब चारों कंडीशन मतलब देख देख के उसके बाद 3 का फैक्टोरियल, फिर से 3 का उसको माइनस माइनस करते करते आ जाएगा सर, 6 आ जाएगा। अरे नहीं तुम कैसे करोगे भाई? अगर ये आपसे बोलता कि कितनी संख्याएं बन रही है तो टोटल ये आ जाता आंसर, वो फैक्टोरियल से आ जाता। ये कंडीशन जो है याद रखना निखिल, ये जब तक आप बनाओगे नहीं ना तब तक नहीं होगा। ये क्वेश्चन अलग है। आप बस इसे, हाँ ये आइडिया ले सकते हो भाई टोटल 24 बनेगी, एक का स्टार्ट करना नहीं है तो 18 संख्याएं बनेगी। ये आप बस इसका इतना यूज कर सकते हो। अब 18 में से जो है कितनी इस कंडीशन को फॉलो करिए, 6 12 फॉलो नहीं करेगी, बस ये आपको हेल्प मिल सकती है। इसके अलावा ये फैक्टोरियल से नहीं बनेगा ये क्वेश्चन, गलती से बनाने की सोचना मत फैक्टोरियल से, ये क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। चलो ठीक है आगे देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है। आ जाओ ये क्वेश्चन देखो, 10th क्लास का, याद आया 10th क्लास का क्वेश्चन है ये। अरे मैंने बोला था उस दिन कि यहाँ पे बस क्या आ गया, वहाँ पे आलू था, यहाँ पे सेब आ गया, बस इतना ही अंतर है। करो ये क्वेश्चन करो, 18 क्वेश्चन करो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और मैंने एनसीईआरटी में कराया था, मैंने बोला था 10th क्लास की एनसीईआरटी जाके देखना, उसमें मैंने 5 चैप्टर इम्पोर्टेंट, 5 या 6 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक चैप्टर करवाया था। तो ये सीक्वेंस वाला ऐसे क्वेश्चन है, परंतु आप नंबर सिस्टम मान के भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें टोटल एडिशन ही करने को बोला है, ठीक है। आप नॉर्मल करोगे तो उससे भी हो जाएगा, तो नंबर सिस्टम में आ जाएगा ये क्वेश्चन। चलो करो, लास्ट क्वेश्चन है आज का ये, फिर आगे कल करेंगे इसके बाद। 2016, अभी 2016 तक देख रहे हो वेटेज जो है यूपीएससी अभी जो पूछ रहे हैं वैसे क्वेश्चन भी अपने को मिल रहे हैं, सेम डायरेक्ट 2023 में भी मिले। अब देखो 17 18 19 20 21 22 ये 6 साल के इतने इंपॉर्टेंट है, आपको 2025 में लगभग इसी से कम 5-6 क्वेश्चन मिलेंगे, इन्हीं में से।
करो ये 2016 वाला क्वेश्चन लास्ट करो, 78 क्वेश्चन। ये जीएस शुरू करते हैं अपन। अरे याद करो, मैंने एनसीईआरटी पढ़ाया था तभी क्वेश्चन करवाया था। एकदम डिक्टो क्वेश्चन है, डिक्टो, कुछ भी अंतर नहीं है इसमें, एकदम कॉपी पेस्ट मारा है एनसीईआरटी का। अब देखता हूँ इसमें कौन बना था पहले। और जो पहले बना रहे हैं इसका मतलब ये भी नहीं कि उसके आंसर भी सही आने चाहिए। जो भी सही मेथड से, अमित पता नहीं कहाँ से कौन से मेथड लगा के आंसर ले आता है। अमित आंसर नहीं लाना है, मेथड सीखना है। सर हो गया। हो गया? तुम बहुत जल्दी कर रहे हो, शाबाश। बस आंसर भी सही आना चाहिए। आंसर 75 मीटर आया है। पे तो दोबारा करो तुम। जल्दी का मतलब ये नहीं होता है, आंसर भी सही लाना है, ये चीज याद रखना। वन 150 आ रहा है सर। और किसका आ रहा है? सर मेरा भी 150 आ रहा है। अच्छा, अनु तुमसे हुआ? अनु, सोमेश, शना, सर ये मिनट हो गया। पूजा तुमसे हुआ? नो सर अभी कर रही हूँ। करो करो, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, डायरेक्ट एनसीईआरटी, तो 10th क्लास के। कुछ भी नहीं है, एडिशन करना, बस थोड़ा क्वेश्चन को समझना है। जोड़ने वाला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, इसे याद रखना। चालीस मीटर। ये कौन लाया 40 मीटर? निखिल तुम है? अरे कौन बोला ये तो बता दो मुझे, 40 मीटर किसने बोला? मैं ही बोला। 10th क्लास की एनसीईआरटी वाली क्लास नहीं देखी, इसका मतलब तुमने। सर डिक्टो क्वेश्चन है सेम। निखिल गड़बड़ी कर रहे हो, दोबारा क्वेश्चन को पढ़ो। 40 मीटर कैसे आ जाएगा? 140 मीटर आ रहा है। तुम्हारा अलग ही जा रहा है। चलो ठीक है, देखो इधर फटाफट फिर। सी ऑप्शन सही हो गया। क्या हो गया? सी ऑप्शन सही हो गया। नो, गलत है। देखो इधर तुम सब लोग क्या गड़बड़ी कर रहे हो, ध्यान। सी सर 75। गलत। 150 आएगा इसका आंसर। अरे वो एक बार में लेकर आएगा, फिर वापस आएगा लौट के, फिर वापस जाएगा। हाँ तो ये भी तो करना है, यही तो क्वेश्चन पढ़ना है। चलो देखो ध्यान समझो इधर। किसी दौड़ में एक प्रतियोगी को 6 सेब एकत्रित करने हैं। मान लो कि 6 सेब रखे हैं ऐसे, 3 4 5 6, ठीक। ये सब एक सरल रेखा में किसी ट्रैक पर रखे हुए हैं और ट्रैक के प्रारंभ में बाल्टी रखी है। यहाँ पे एक बाल्टी रखी है, ठीक है, जो कि दौड़ का प्रारंभ बिंदु है। ये दौड़ का प्रारंभ बिंदु है। खेल के नियमानुसार प्रतियोगी एक बार में केवल एक सेब उठा सकता है। आजकल रील में बहुत चल रहा है। रील में देखो ना, इस टाइप के गेम बच्चों को बहुत खिलाए जा रहे हैं ऐसे स्कूल में, ठीक है, वही गेम है ये। उसे लेकर आपस दौड़कर उसे बाल्टी में डाल सकता है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। बाल्टी से पहले सेब की दूरी 5 मीटर है, ये 5 मीटर है, ध्यान से समझना। तथा बाकी सेब 3-3 मीटर की दूरी पर है। ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 3 मीटर है, 3 मीटर है, ठीक। यदि प्रतियोगी को बाल्टी में सभी सेब डालने हो तो प्रतियोगी कुल कितनी दौड़ तय करनी होगी। अब ध्यान से समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है, तुम लोग पता नहीं क्या गलती करें। ये देखो यहाँ गया, पहला सेब उठाया, यहाँ पे आया, डाल दिया, तो टोटल कितना हो गया? 10, ठीक है। आगे बढ़ो, ये यहाँ दूसरा सेब उठाने जाएगा, 8, वापिस आया 8, कितना हो गया? 16। फिर आगे बढ़ो, 8 8 3 11, 11 11 कितना हो जाएगा? 22।
ठीक है। 11 3 14, 14 14 कितना हो जाएगा 28, ठीक है। यहाँ पे 17 17 17 कितना होगा 34, ठीक है। फिर कितना आएगा 17 3 20, 20 20 कितना हो गया 40, जोड़ दो। 4 2 6 2 8 8 6 14 कितना, रुको गलती हो गया क्या कुछ, रुको रुको रुको, 4 2 6 6 8, अरे कैसे गलती, कुछ तो गड़बड़ी हो रहा है, रुको 1 मिनट। 10 आया क्योंकि 5 इधर गए, 20 ही तो होगा सर, 4 4 8 और 2 20 ही तो होगा। जोड़ने में गलती करेंगे। अरे हाँ 4 8, इसको मैं 2 मान रहा था, 4 8 12 12 14 14 6 20 है, वही तो मैं देखो गलत कैसे आ सकता है, ठीक है। 2 2 से लागी 6 6 3 9 9 2 11 11 2 13 14 15, 150 आंसर। मुझे बताओ अब इस क्वेश्चन में क्या था, ओनली जस्ट आपको क्वेश्चन समझना था, ठीक है। सिंपल सा जो बोले जा रहा है वो करते जा रहा है। ये बच्चों का क्वेश्चन है, छठी ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, कोई ज़रूरत नहीं केट वेट के क्वेश्चन करने की। एनसीईआरटी कर लो, यूपीएससी निकाल दोगे, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। अब समझो, जो 40 मीटर बोल रहे थे 75 मीटर बोल रहे थे, कोई 140। सर मेरा 140 कैलकुलेशन मेथड सर लिखा तो सेम ही है सब, तो फिर जोड़ना नहीं आ रहा है इसका मतलब। चलो ठीक है, कल आगे करेंगे 2017 से। मैं पहले बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम लगभग 10 क्वेश्चन आएंगे, तो इस क्वेश्चन को चैप्टर को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। जिसने एनसीईआरटी नहीं देखी है वो एनसीईआरटी जाके ज़रूर देखो। चलो ठीक है।